ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। चलो, तो हम लोग बाबू पिछले पाठ में व्याप्ति को देख रहे थे, है ना। किसको देख रहे थे? व्याप्ति को। व्याप्ति किसको कहते हैं? क्योंकि परामर्श के लक्षण में व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों प्रविष्ट थे, जिनका हमको ज्ञान नहीं था। इसके पहले व्याप्ति क्या पदार्थ है, पक्ष धर्मता क्या पदार्थ है, ये नहीं बताया था। तो व्याप्ति क्या पदार्थ है उसको बताने के लिए ये ग्रंथ आया था, मूल ग्रंथ तर्क संग्रह का। क्या आया था? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः शास्त्रीय नियमो व्याप्ति। इसमें जो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये जो अंश है वो आपका लक्षण नहीं है। व्याप्ति का कोई ये लक्षण नहीं है। क्या है ये? आपका अभिनय मात्र है। आया कि नहीं आया? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। एक उदाहरण स्थल में, एक दृष्टांत स्थल में बस बोल करके बताया जा रहा है कि वह्नि और धूम इन दोनों की व्याप्ति है। आया कि नहीं? तो क्या है व्याप्ति का स्वरूप भैया? तो वो बताया साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। तो साहचर्य नियम यही व्याप्ति का स्वरूप है। आया कि नहीं आया? चलिए, यही व्याप्ति है। तो ये ग्रंथ हम लोग देख रहे थे, इसमें पदकृत्य देख लिया पूरा। आया समझ में? चलो, क्या पूछ रहे थे तुम? कुछ कह रहे थे, नहीं समझ में आया क्या? क्या बोलो? व्यापक का लक्षण नहीं समझ में आया। नहीं आया? मतलब तदधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगित्वम। हाँ, ये आपने लक्षण व्यापक का, अरे व्याप्य और व्यापक के लक्षण हम लोग देखे ही पहले ही। तो उसमें व्यापक का लक्षण कहा तदधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगित्वम। तो इसमें क्या नहीं आया? बोलो। पहले गलत लक्षण बोल रहे। अच्छा, गलत क्यों बोल रहे थे भाई? क्या क्या तदधिकरण थे? तद से लेके जिसकी अपेक्षा हमें व्यापक, जैसे वह्नि और धूम में व्याप्य और व्यापक कौन है बता सकते हैं ना? धूम व्याप्य है और वह्नि व्यापक है। इसमें तो किसी लड़के को अब संदेह नहीं रह गया। तो वह्नि जो है व्यापक है, तो उसमें व्यापक का लक्षण जाना चाहिए। तो किसकी अपेक्षा या व्यापक है? धूम की अपेक्षा या व्यापक है। तो तत् से धूम को लेंगे। हाँ, तो तत् से लिया धूम, उसका अधिकरण यही ना होंगे। पर्वत आदि जो बताए वही उसके धूम के अधिकरण होंगे, आश्रय आधार वही होंगे। चलो, उस अधिकरण से फिर बाद में वृत्य भाव क्या उसको बिठाओ, कुछ खाली की शब्दावली बोलोगे तो थोड़ी ना होगा। तदधिकरण वृत्य भाव हो गया घटा। क्या मतलब? इसका क्या मतलब समझे? मतलब ये धूम के अधिकरण पर्वत चतवर गोष्ठ महानस ये हुए। वृत्ति का अभाव, मतलब जहाँ वृत्ति का अभाव। नहीं सुनो उसको। ये देखो, ये पाठ लगा के आए हैं पंडित जन लोग। हाँ, सुने हम जरा कि व्यापक क्या होता है, नहीं के मुख से सुने। क्या जो अधिकरण बताए, अधिकरण पर्वत आदि हुए। अब आगे उसमें जिस वृत्ति का अभाव, उसमें जिस वृत्ति का अभाव। कौन सी वृत्ति का अभाव भैया? ये क्या है? वृत्ति का अभाव, ये सब क्या है? वृत्ति का अभाव का है क्या? किसके साथ पाठ लगाते हो तुम? किसके साथ पाठ लगाया तुमने? बोलो। इसके साथ लगाया तो तुम्हें है? ये नहीं लगाया, इसमें नहीं समझने आने वाली कौन बात थी? व्यापक और व्यापक के लक्षण में तुमको भी नहीं आया क्या? बोलो। तब से ले लेंगे तो कब से पूछ रहे पाठ लगाए कि नहीं लगाए? तो बोल तो नहीं रहे कि नहीं लगाए। तो क्या मतलब फिर? अरे यही तो रहस्य हार्द है, कौन व्याप्य है कौन व्यापक है यही नहीं जानेंगे क्या आप उसमें करेंगे?
तत् से ले लेंगे जिसकी अपेक्षा व्यापक बना रहे हैं। तो हाँ। यहाँ धूम को ले लेंगे। धूम का अधिकरण हो जाएगा पर्वत, चत्वर, गोष्ठ और महानस। और उसमें घटा भाव, मतलब उसमें वृत्ति का अभाव जो है, तो घटा देखो भाव वृत्ति का अभाव, वृत्ति का अभाव। काजी लड़के तुम बोलो। तत् से लेंगे धूम, तदधिकरण हो गया पर्वत आदि। पर्वत आदि जोर से बोलो ना। तदधिकरण प्रत्यय भाव हो गया घटा भाव, जो क्या मतलब इसका? ये न लक्ष्य रहता हो, जो वहाँ पर्वत आदि में जो न रहता हो, प्रत्यय भाव। जो न रहता वो घट अभाव, प्रत्यय भाव, घटा भाव हो गया। वृत्ति का अभाव, वृत्ति जिस वृत्ति का अभाव, वृत्ति का अभाव। मतलब अधिकरण में जिसका अभाव। हाँ ये कहो वृत्ति क्या ये? हाँ हाँ नहीं, गलत बोले तुम। हाँ क्या? अधिकरण में जो न रहता तदधिकरण। तो अंड का बंड क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा भाषा में बोलो ना, घुमा कहाँ रहे हो बात को? अधिकरण में जिसका अभाव। अधिकरण में वृत्ति मतलब रहने वाला, वृत्ति मतलब रहने वाला, जो अभाव। धूमाधिकरण पर्वत आदि हुई है, उसमें वृत्ति मतलब रहने वाला, जो अभाव। तो घटा भाव। तो कौन अभाव है? वो पर्वत आदि में कौन अभाव मिलेगा? घटा भाव। घटा भाव न मिलेगा। वहाँ पर उसका वहनी का अभाव मिलेगा क्या? धूम के अधिकरण में, पर्वत आदि में नहीं न मिलेगा। तो वृत्ति मतलब रहने वाला, अभाव वन्य भाव तो नहीं हुआ। कौन अभाव हुआ? घटा भाव हुआ। आया कि नहीं? उसका प्रतियोगी कौन होगा? अप्रतियोगी कौन हो जाएगा? अप्रतियोगी तो किस में जाएगा? यही ना बात है। इसमें क्या नहीं समझ में आने वाली बात थी भाई? आया कि नहीं? क्या बना व्यापक का लक्षण? व्यापकत्वम, चाहे व्यापकस्य लक्षणम ये बोलो, चाहे व्यापकत्वम बोल दो, बात वही है। आया कि नहीं है? तो चलिए यही आपका व्यापक का लक्षण है। और व्यापक का क्या लक्षण बताए थे? क्या क्या? देव देव का सुने जरा। भाववद वृत्तित्वम व्याप्यस्य। ठीक बोला। तद भाववद वृत्तित्वम, वद वृत्ति तो मत बोल देना, वद वृत्तित्वम अकार उसमें द में प्रविष्ट है। ठीक है ना? तो चलो ये आपका व्याप्य का लक्षण हुआ। तो व्याप्य को भी घटाना आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? कौन है व्याप्य आपका? वन्नी धूम में धूम व्याप्य है। तो उसमें ले जाना हो तो किसकी अपेक्षा व्याप्य कह रहे हैं? तो उसी को तत्पद से पकड़ना है। अरे जाने रहो भाई, व्याप्य के लक्षण में व्यापक को पकड़ना है तत्पद से, और व्यापक के लक्षण में व्यापक को तत्पद से पकड़ना है। मतलब जिसकी अपेक्षा है आप उसको व्याप्य व्यापक बनाना चाह रहे हैं, उसी को तत्पद से पकड़ना है। आया कि नहीं? कहीं कहीं इनके लक्षण है ना स्वपद घटित भी होते हैं। हम लोग तो तद भाव वद वृत्तित्व ऐसे बोल रहे हैं, कहीं कहीं स्वाभाव वद वृत्तित्व ऐसे भी होते, तत् की जगह स्वपद भी होता है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। तत्पद से जैसे आप यहाँ पर वन्नी को ले रहे वैसे ही स्वपद से वन्नी को ले लेना, आगे को तो बराबर ही है सब। तो स्वाभाव वद वृत्तित्व व्याप्यत्वम ये भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं, और तद भाव वद वृत्तित्व कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तत् से घटित हो चाहे स्व से घटित हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। चाहे तत् हो तो तत् से किसको लेना है? और स्व है तो स्व से किसको लेना है? आया कि नहीं? कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। तो चलो तत् से किसको लिया बाबू? वन्नी को लिया। तद भाव क्या होगा? वन्य भाव, वन्नी का अभाव। आया कि नहीं आया? तद भाववत वन्य भाववत कौन होगा जी? जलरदह। अरे वन्नी जहाँ नहीं रहे वही न वन्य भाव वाला होगा। वन्नी जहाँ रहेगी वो तो वन्य भाव वाला नहीं होगा। या तो वन्नी रहेगी या तो वन्य भाव रहेगा, या तो उपदात रहेगा या उसका अभाव रहेगा। आया कि नहीं? जहाँ घट है वहाँ घटा भाव नहीं है, और जहाँ घटा भाव है वहाँ घट नहीं, यही ना होता। तो चलो तद भाववत वन्य भाववत कौन हुआ? जलरदह। किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो जलरदह उसमें वृत्ति मतलब रहने वाला है ना, कौन होगा? अरे रहने वाला कौन होगा? यही ना सब होंगे। मीन आदि पदार्थ उसमें वृत्ति हो गए। धूम उसमें वृत्ति होगा क्या? नहीं ना वृत्ति होगा। जलरद में धूम वृत्ति नहीं है, तो वृत्ति धूम नहीं हुआ। अवृत्ति हो गया कि नहीं हो गया? अवृत्ति तो किस में चला जाएगा?
व्याप्य का लक्षण चला गया तो धूम व्याप्य है। आया कि नहीं? यही तो व्याप्य व्यापक के लक्षण का है। क्या बोले व्याप्य का और क्या व्यापक का लक्षण क्या बोले? बोलो जी। तदभाववद वृत्तित्वं व्याप्यत्वं तदधिकरण वृत्त्या भावा प्रतियोगित्वं व्यापकत्वं। व्यापकत्वं तदभाववद वृत्तित्वं व्याप्यस्य लक्षणं तदधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वं व्यापकस्य लक्षणं। तदभाववद वृत्तित्वं तदभाव, हाँ ठीक, तदभाववद वृत्तित्वं तद्वृत्तित्व बोला, अशुद्ध हो गया। बोलो बोलो, तुम बोलो जी। तदभाववद वृत्तित्वं व्याप्यत्वं तदधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वं व्यापकत्वं। तदभाववद वृत्तित्वं व्याप्यस्य लक्षणं तद वृत्त्या तो तद अधिकरण बोलना नहीं आता है। काहे ज्यादा विद्वान बन रहे हो? समस्त पद है, उसको तोड़ नहीं सकते। तदधिकरण वृत्त्या भावा प्रतियोगित्वं। कहे ना हम, लंठ जो होते हैं ना वो लंठ ही रहते हैं, चाहे कितना उसको पढ़ा लो। पीछे बैठो तुम दोनों लोग। हाँ, भाववद वृत्तित्वं व्याप्यत्वं। उसको शर्म भी नहीं आती है ना। दिक्कत ये है लड़कों को, समस्या ये है, अशुद्धि करके शर्म भी नहीं आती है, हंसी आ रही उसको। अपने आप को गधा स्वीकार कर चुका है, मान रहा है वो। तदधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वं व्याप्यत्वम और तदभाववद वृत्तित्वं व्याप्यत्वं तदधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वं व्यापकत्वम, यही ना बन जाएगा। दोनों लड़के को नहीं आया है आयुष, बराबर बन जाना है तुमको भी ऋषि की तरह अंड बंडिया। तब फिर अंड बंडिया लोगों के लिए न्याय नहीं है, ध्यान रखो। जो शुद्ध शुद्ध बोल पाए उन्हीं के लोगों के लिए है। पाठ लगाते नहीं हो, किसके साथ लगाए हो? क्या भैया के साथ लगा? भैया लोग सही बोल रहे हैं, तुम लटक गए तुम भैया के चक्कर में। बगलोर, अरे बोलना सीखो भाई, पद पदार्थों को साफ साफ। क्या बोले? तदभाववद वृत्तित्वं व्याप्यत्वं तदधिकरण वृत्त्या भावा प्रतियोगित्वं व्यापकत्वम। आया कि नहीं आया? घटाना भी आ रहा है ना। चलो यही व्याप्यत्व, यही व्यापकत्व है। आया ना? तो वन्नी और धूम में कौन व्याप्य है कौन व्यापक है, आप लक्षण घटा करके देख सकते हैं। ऐसे ही और कहीं पर भी यदि देखना हो तो आप व्याप्य और व्यापक का लक्षण घटा करके देख सकते हैं, कौन व्याप्य है कौन व्यापक है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा, ठीक है ना। तो चलिए, क्या हम व्याप्ति का विचार कर रहे थे? और पूछो, और कोई संदेह हो तो निकालो बाबा। अरे कहीं संदेह नहीं रखो भाई, इतना धीरे चला रहे हैं तो अब संदेह की कोई गुंजाइश ना हो। किसी लड़के को ये संदेह हो किसी लाइन में कि इसको कैसे घटाना हमको नहीं आ रहा, फिर इतना धीरे धीरे करने का क्या मतलब है ना। आराम से न कर रहे, एक एक पदार्थ को देखते हुए तो अच्छे से लगा। आ गया? चलिए, तो ये कर लिया। अब हम लोग व्याप्ति को देख रहे थे, तो व्याप्ति का क्या मूल कारण बताया अन्नम भट्ट जी ने? साहचर्य नियमो व्याप्ति। इसकी व्याख्या यहाँ पर पदकृत्यकार ने अपनी दिशा में की, अपने हिसाब से की। लेकिन हमने कल आपको बताया था कि व्याप्ति जो है वो बाबू दो प्रकार की होती है। कहे थे कि नहीं कहे थे? क्या दो प्रकार दे हो? व्यतिरेक व्याप्ति। इसके नाम से ही समझ लो क्या होती अन्वय व्याप्ति, क्या होती व्यतिरेक व्याप्ति। आगे आएगा तब तो लक्षण से समझेंगे। लेकिन अन्वय व्याप्ति, अन्वय कहते बाबू संबंध है ना। तो अन्वय की जो व्याप्ति होती है वो अन्वय व्याप्ति होती है। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति ही अन्वय व्याप्ति ही। आया कि ना? जैसे वन्नी और धूम की यहाँ पर जो व्याप्ति है कि नहीं, वो कैसी व्याप्ति? अन्वय व्याप्ति है। आया कि ना? साध्य की और साधन की, साधन मतलब हेतु, हेतु कहो चाहे साधन कहो, जिसके द्वारा किसी चीज को सिद्ध किया जाए वो हेतु है, साधन है। तो साध्य और साधन की जो व्याप्ति होती है वो अन्वय व्याप्ति। समझे कि नहीं समझे? और साध्या भाव और साधना भाव की जो व्याप्ति होती है, क्या? साध्या भाव और साधना भाव, वो व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक वो नाम अभाव। व्यतिरेक किसको कहते हैं? अभाव को कहते हैं। तो व्यतिरेक व्याप्ति मतलब अभावों की व्याप्ति। तो किसका भाव? साध्या भाव और हेतु भाव, चाहे साधना भाव बोलो, उनकी जो व्याप्ति है वही व्यतिरेक व्याप्ति है। आएगा? चलो, तो साध्य साधन की जो व्याप्ति है वो अन्वय व्याप्ति है, और साध्या भाव और साधना भाव की जो व्याप्ति है वो व्यतिरेक व्याप्ति। ध्यान रहेगा? तो ये व्याप्ति दो प्रकार की होती है, ध्यान में रहेगा ना। चलो, इसमें जो अन्वय व्याप्ति है बाबू,
पहली वाली अन्वय व्याप्ति है, वो भी आपको बताया दो तरह की है, दो प्रकार की। क्या बताई दो तरह की? व्याप्ति और सिद्धांत व्याप्ति। आया कि नहीं? तो अन्नम भट्ट जी ने तो मूल में लिखा साहचर्य नियमो व्याप्ति, यही लिखा है। इसका पदकृत्यकार अपनी दिशा में ले गए, अपनी तरह से व्याख्या करते करते लास्ट में ले जा करके क्या उन्होंने व्याप्ति का स्वरूप बताया? इसमें लड़कों को ग्रंथ याद नहीं है ऐसा मालूम पड़ रहा है। पाठ वाठ लगाने का हमको समझ में आएगा तो फिर ऐसे काम चलेगा नहीं, उसको उसी समय पाठ से भगाएंगे। मालूम पड़ रही है, आवाज दब रही है कहीं। बोलो क्या लक्षण मनाया व्याप्ति का? ये जो आपका ये लक्षण है साहचर्य नियमों व्याप्ति, उसी से न निकाले इस तरह का। तो ये जो आप लक्षण व्याप्ति का स्वरूप बता रहे हैं यही पूर्व पक्ष व्याप्ति है। समझ में आया? यही क्या है आपकी पूर्व पक्ष व्याप्ति है। पदकृत्यकार ने जो बताई वही पूर्व पक्ष व्याप्ति है। आया कि नहीं? न्याय सिद्धांत मुक्तावली न्याय बोधिनी भी हम लोग पढ़ेंगे आज के पाठ में। तो वहां पर उन्होंने जो व्याप्ति का निरूपण किया वो सिद्धांत व्याप्ति को लेके किया है। आया कि नहीं आया? तो दोनों समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको अन्वय व्याप्ति दो तरह की समझ में आया कि नहीं? पूर्व पक्ष व्याप्ति और सिद्धांत व्याप्ति। तो पूर्व पक्ष व्याप्ति तो हम लोग पढ़ भी लिए हैं। आया कि नहीं? एक बार दोहरा लिया, क्या करके आए तर्क, इसको पदकृत्य याद किए कि नहीं किए? क्या किए? साहचर्य नियमों व्याप्ति की क्या व्याख्या किए? तो सबसे पहले सहचरति इति सहचर, साथ साथ रहने वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे? सहचर कहेंगे। आया कि नहीं? साथ में रहने वाला। जैसे वन्नी के साथ रहने वाला जो धूम है वो वन्नी का सहचर हुआ। आया कि नहीं? वन्नी का सहचर कौन हुआ? धूम हुआ। सहचर कहो चाहे समानाधिकरण कहो एक ही बात है। सहचर कहो चाहे समानाधिकरण कहो एक ही बात है। एकाधिकरण कहो वही बात है। आया कि नहीं? वन्नी का सहचर है धूम, ऐसे कहो चाहे वन्नी का समानाधिकरण है धूम। आया कि नहीं? आया? यही ना हुआ। आया कि नहीं? और यदि समानाधिकरण को यदि स्पष्ट करना हो, सहचर को यदि स्पष्ट करना हो तो स्वाधिकरण वृत्ति, यही आपका समानाधिकरण का अर्थ है। क्या? स्वाधिकरण वृत्ति, यही समानाधिकरण है और कुछ नहीं है। देखो घटाना आ जाएगा। जैसे आप कह रहे वन्नी का समानाधिकरण कौन है? धूम है। आया कि नहीं? तो समानाधिकरण मतलब स्वाधिकरण वृत्ति। स्व से किसको लिया जाएगा बाबू? वन्नी को लिया जाएगा। आया कि नहीं? स्व से लिया वन्नी। उसका अधिकरण क्या है बाबू? पर्वतादि। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? उसका अधिकरण क्या होगा? पर्वतादि। वन्नी का अधिकरण कौन हुआ? पर्वतादि। आया कि नहीं आया? पर्वतादि सब अधिकरण हो गए। उसमें वृत्ति रहने वाला धूम है कि नहीं है? पर्वत में धूम रहता है कि नहीं रहता है? तो स्वाधिकरण वृत्ति धूम हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो बाबू वह समानाधिकरण हो गया कह रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? समानाधिकरण मतलब कोई ऐसा हुआ नहीं है। स्वाधिकरण वृत्ति जो पदार्थ होता है उसी को समानाधिकरण। धूम का समानाधिकरण वन्नी को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं? चलिए जैसे यहाँ पर देखिए एक ही बेंच पर ये पुस्तक पड़ी है और एक कार्ड भी पड़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ये दोनों आपस में समानाधिकरण हुए। दोनों का अधिकरण एक ही ना हुआ? तो ये दोनों समान अधिकरण वाले हुए, समानाधिकरण हुए। तो स्वाधिकरण वृत्ति जो होता है उसी को समानाधिकरण कहते हैं। आया कि नहीं? तो स्व से जैसे घटाना हो तो घटा लो, स्व करके लिया पुस्तक, उसका जो अधिकरण ये बेंच है, पीठिका है, उत्पीठिका है, उसमें वृत्ति रहने वाला कौन है? कार्ड है। तो ये दोनों समानाधिकरण है। चाहे स्व से काट लो, उसका जो अधिकरण है उसमें वृत्ति पुस्तक है, तो ये उसका समानाधिकरण। समानाधिकरण मतलब समझ में आया? स्वाधिकरण वृत्ति। आया कि नहीं? वही समानाधिकरण है, वही सहचर है। सहचर भी वही है, साथ में रहने वाला। बात समझ में आई कि नहीं? चलो यही कर लिया।
और सहचरस्य भावः साहचर्यम, भाव में स्यई प्रत्यय कर लिया, सहचर शब्द से साहचर्य बन गया। तो सहचर में रहने वाला जो धर्म है वही साहचर्य है। सहचर जैसे धूम हुआ, साहचर्य किस में रहेगा? धूम में रहेगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? ठीक हुआ। तो ये साहचर्यम लगा कि नहीं लगा? ये साहचर्यम का ही पर्याय कह दिया, साहचर्यम नाम सामानाधिकरण्यम, है ना? सामानाधिकरण्यम। आया कि नहीं आया? यही कह देंगे। और वही जो आपको बताया था समानाधिकरण का, क्या बताया था? स्वाधिकरण वृत्ति। तो सामानाधिकरण्यम का क्या हो जाएगा? उसमें त्व जोड़ दो। यहाँ पर जैसे से जोड़ दिए सामानाधिकरण्य कर लिए, वहां भी त्व जोड़ दो, भाव प्रत्यय जोड़ दो कोई, तो क्या बन जाएगा? स्वाधिकरण वृत्तित्वम। तो सामानाधिकरण्य कहो चाहे स्वाधिकरण वृत्तित्व कहो, एक ही बात है। यदि साहचर्य कहो कोई फर्क लगा कि नहीं लगा? अरे भाव प्रत्यय उसमें कर दिया तो इसमें भी कर देंगे, उसमें से हटा देंगे तो इसमें से भी हटा देंगे। खिचड़ी मत पकाइएगा। समानाधिकरण मतलब यदि कोई लड़का बोल दे स्वाधिकरण वृत्तित्व तो ये गलत हो जाएगा। स्वाधिकरण वृत्ति आया कि नहीं? और सामानाधिकरण्य मतलब यदि कोई लड़का बोल देगा स्वाधिकरण वृत्ति तो ये भी गलत हो जाएगा। अरे भाव प्रत्यय उधर भी जोड़े तो इधर भी जोड़ो। आया कि नहीं? तो किन्नाम सामानाधिकरण्यम यदि कोई पूछे दे हो तो क्या उत्तर दोगे तुम? स्वाधिकरण वृत्तित्वम। वृत्तित्वम, यही ना बनेगा। और समानाधिकरण क्या है ये यदि कोई पूछे तो क्या उत्तर देंगे? स्वाधिकरण वृत्ति। वृत्ति। आया कि नहीं आया? एकदम साफ है। बट कभी भी इधर उधर नहीं ना करेंगे। तो यही आपका सामानाधिकरण्य जाने। तो साहचर्यम नाम सामानाधिकरण्यम। आया कि नहीं? क्या कुछ कहना है? सामानाधिकरण्य माने उसमें रहने वाला ये धर्म। धर्म स्वाधिकरण वृत्तित्व। जैसे देख लो ना, स्व से आप वन्नी धूम में स्व से लिए वन्नी को, उसका अधिकरण कौन हुआ? पर्वत आदि। उसमें वृत्ति कौन है? धूम है। वृत्तित्व किस में जाएगा? तो वृत्ति तो धूम हुआ, वृत्तित्व उसमें रहने वाला, धर्म हो गया, वृत्तित्व उसमें रहने हो गया कि नहीं हो गया? तो सामानाधिकरण में धूम में रहता है कहो, साहचर्य धूम में रह रहा है बोलो, चाहे स्वाधिकरण वृत्तित्व धूम में रह रहा कहो, कोई फर्क नहीं है। लग गया कि नहीं लग गया? ये संस्कृत चल रहा है, संस्कृत में भी न्याय दर्शन का पाठ। अपना ये जो भी है ये थोड़ा पाठ इधर ऑनलाइन पाठ चल रहा है, वीडियो भी बन रहा है, ठीक है ना? तो कुछ चर्चा करनी है उधर हमारे वो लिपि कौन सी है पूछना? किसमें? ये सामने जो जितनी ग्रंथ है, ग्रंथ है उसमें संस्कृत के भी ग्रंथ है और प्राकृत के भी है और भी अन्य भाषाओं के सबके, ठीक है ना? वो सुरेंद्र जी होंगे हमारे, उनसे बात कर लीजिए ना, बता दीजिए। ठीक हुआ बाबू? नहीं समझे बाबू? यही है। तो सामानाधिकरण्यम साहचर्यम नाम सामानाधिकरण्यम, यही ना कह दे। और देखो एक बात बाबू, आचार्य ने ये नहीं कहा साहचर्यम व्याप्ति ही नहीं कहा है। आया कि नहीं आया? तस् साहचर्यम व्याप्ति नहीं कहा, तस्य नियमो व्याप्ति, ये कहा ना। साहचर्यस्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य का नियम होना चाहिए, सामानाधिकरण्य का नियम है ना, सामानाधिकरण्य हो तब वहां पर व्याप्ति कहलाएगी। कभी कभी कोई साथ में हो गया, जैसे आपको बताए थे ना, धन और सुख कहीं कहीं एक साथ दिख गए। कोई लोग में आपने धनवान सुखी देख लिया, जिसके पास धन भी है सुख भी है। आया कि नहीं? तो कहीं कहीं यदि सामानाधिकरण्य बन गया, उतने मात्र से वहां व्याप्ति नहीं हो जाती है। आया कि नहीं? साहचर्य का नियम होना चाहिए, तस्य नियमो व्याप्ति। आया कि नहीं? तो साहचर्य नियमो व्याप्ति, लगा कि नहीं लगा? और ये साहचर्य नियम क्या है बाबू? ये साहचर्य नियम क्या है? तो उसको आपके वरपद कृत्यकार ने बता दिया, सच अव्यभिचरितत्वम। आया कि नहीं? अव्यभिचरितत्वम, यही साहचर्य नियम है, ऐसा पदकृत्यकार ने बताया। अव्यभिचरितत्वम क्या है भैया? साहचर्य नियम तो कुछ समझ में भी आ रहा था, है कि नहीं? है सुनने से कुछ मालूम भी पड़ रहा था। आपने तो ऐसी व्याख्या की कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अव्यभिचरितत्वम है ना, तो कहा अव्यभिचरितत्वम च व्यभिचारा भाव, इसलिए उसको खोल दिए, है कि नहीं है? कि भाई क्या है अव्यभिचरितत्व, क्या है? तो कहा व्यभिचारा भाव।
व्यभिचार का अभाव, यही अव्यभिचरिता है, यही व्याप्ति है। आया कि नहीं आया? अब फिर प्रश्न हुआ कि भैया व्यभिचारा भाव में जो व्यभिचार है उसी को हम नहीं जान रहे हैं, तो हम कहाँ से व्यभिचारा भाव को जान लेंगे? नहीं ना जान पाएंगे। तो कहा व्यभिचारश्च, बताया ना, क्या बताया? साध्या भाववत् वृत्तित्वम्, यही व्यभिचार है। साध्या भाववत् वृत्तित्वम्, ये व्यभिचार है। और उसका अभाव जो होगा साध्या भाववद वृत्तित्वम्, यही व्यभिचारा भाव है, यही अव्यभिचारी तत्व है, यही साहचर्य नियम है, यही व्याप्ति है। जो कहो न आया, लग गया ना, बैठा कि नहीं? तो चलिए, व्यभिचार मतलब जाने रहिएगा, व्यभिचार में गच्चा नहीं खाइएगा। क्या है व्यभिचार? साध्या भाववत में जो हेतु वृत्ति हो जाए, है ना, उसमें वृत्तित्व रहेगा, तो वो व्यभिचार उसमें चला जाएगा। व्याप्ति नहीं रहेगी, व्यभिचार चला जाएगा। तो वो हेतु को हम व्यभिचारी हेतु कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे भाई, ऐसा आपका हेतु जो साध्य को छोड़ के भी रह जाए तो वो तो व्यभिचारी हेतु न हो जाएगा। जैसे अनुमान स्थल लिया जाए, मान लीजिए व्यभिचार को घटाने के लिए, पर्वत व वह्निमान धूमाच में तो घटेगा नहीं, धूम में तो जाएगा नहीं ना जाएगा। एक बार देख लो जरा, पता चला व्यभिचार जा रहा है कि नहीं जा रहा। पर्वतो वह्निमान धूमा, ये अनुमान स्थल लिया, इसमें पक्ष साध्य हेतु तो सबको मालूम न है। चलो तो देख लो, यहाँ जो धूम हेतु है उसमें साध्या भाववत वृत्तित्व रूप व्यभिचार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं ना जाएगा। देख लिया जाए, एक बार घटा के देख ले, नहीं जाएगा। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, वो नहीं जाएगा, उसका अभाव जाएगा, व्याप्ति जाएगी। आया कि नहीं आया? तो चलो देखे पहले घटा करके। साध्य कौन हुआ बाबू? वन्नी, साध्यो वन्नी। साध्या भाव वन्य भाव, वन्य भाववत कौन हो जाएगा? वन्य भाववत कौन होता है? जलरथ। तो इसमें किसी को संदेह है क्या? तो फटाक से बोलो ना, जलरथ। आया कि नहीं? उसमें वृत्ति धूम है क्या? नहीं है। वृत्तित्व धूम में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो व्यभिचार नहीं गया। तो वो धूम हेतु तो आपका व्यभिचारी है भी नहीं। अरे वो तो सद हेतु न कहा था, वो थोड़ी ना व्यभिचारी हेतु है। व्यभिचारी हेतु दुष्ट हेतु हो जाएगा, असद हेतु हो जाएगा। आया कि नहीं? लगा कि नहीं लगा? यदि अनुमान यदि ऐसा प्रयोग करे, पर्वतो धूमवान वन्ने, यदि ऐसा प्रयोग करे, क्या प्रयोग करे? पर्वतो धूमवान वन्ने, ये यदि करे, तो यहाँ पर ये जो वन्नी हेतु है वो उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? जरा देख लिया जाए, है कि नहीं? साध्य कौन हो गया यहाँ पर? साध्या भाव क्या होगा? साध्या भाववत, धूमा भाववत कौन होगा? अयोगोलक हो जाएगा। सीधे ही बुद्धिमान लोग पकड़ ले, धूमा भाव वाला अयोगोलक। उसमें वृत्ति वन्नी हेतु है कि नहीं है? वृत्तित्व किसमें चला गया? ये व्यभिचार ही उसमें चला गया। तो व्यभिचार जिसमें रहेगा वो व्यभिचारी हेतु कहलाएगा, दुष्ट हेतु कहलाएगा, असत हेतु कहलाएगा। व्यभिचार तो दोष न है बाबा। तो दोष जब रह गया जिसमें, तो उसको दुष्ट न कहेंगे, दोष वाले को दुष्ट कहेंगे। यही दुष्ट हेतु है। आया कि नहीं? ये सद हेतु नहीं है। तो चलो व्यभिचार ही चला गया। लगा कि नहीं लगा? तो व्यभिचार जो है वो व्याप्ति नहीं है बाबा, व्यभिचारा भावो व्याप्ति। आया कि नहीं? तो क्या बन जाएगा व्याप्ति का? इसके व्यभिचार जब साध्या भाववद वृत्तित्वम बना है तो व्याप्ति क्या बन जाएगी? साध्या भाववद अवृत्तित्वम। यही ना बना, साध्या भाववद वृत्तित्वम, यही व्याप्ति है। इति पर्यवसन्नम, यही ना निकला कुल मिला करके। तो क्या व्याप्ति निकली यहाँ पर? वृत्तित्वम व्याप्ति ही। और समन्वय करना भी सब लड़कों को आएगा। पर्वतो वह्निमान धूमाच, इस अनुमान स्थल में प्रयोग समन्वय कर लेंगे, धूमे तुम्हें हो जाएगा, है कि नहीं है? तो क्या कर देंगे बाबू? करो समन्वय करो, एक लड़का करो। कौन करेगा? बोलो, देव करो तुम। साध्य से लेके वह्नि, साध्य वह्नि, साध्यो वह्नि। अरे संस्कृत में न घटावा, अब थोड़ा संस्कृत भाषा भी तो बोलो कि खाली हिंदी बोलते रहेंगे। साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति ही
साध्यो वह्निः साध्या भावः वह्न्य भावः साध्या भाववद जलरदः हाँ, वन्य भाववत जलरदः। और उसमें वृत्ति, तत्र वृत्ति, उसमें वृत्ति रहने वाला पदार्थ कौन होगा? रहने वाला पदार्थ पूछ रहे, सप्तमी क्या जोड़ रहे हो तुम? मीनादि मीनादि। ध्यान रखो, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रथमांत में न प्रश्न पूछ रहे, उसमें वृत्ति क्या है, रहने वाला पदार्थ कौन है, ये न पूछ रहे। वृत्ति तो किस में जा रहा है ये नहीं पूछ रहे। सब समझो, कहाँ सप्तमी लगाते कहाँ प्रथमा लगाते, ये भी तो ध्यान रखो, वरना गुड़ गोबर कर दो। पदार्थ तो समझ गए लेकिन बोलना नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा। वृत्ति कौन हुआ? मीनादि पदार्थ वृत्ति हुए। वृत्तित्व किस में जाएगा? मीनादि हाँ, अब बोलो, वृत्तित्व किस में रहेगा? मीनादि में जाएगा। और अवृत्तित्व किस में चला जाएगा? धूम में चला जाएगा। अरे वृत्ति धूम नहीं ना हुआ था, अवृत्ति धूम हुआ। अवृत्तित्व किस में चला जाएगा? आया कि नहीं? तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक हुआ? नहीं समझे? पर्वतो धूमवान वन्य है, यहाँ पर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अच्छा, ये देखो बाबू, ये व्याप्ति जो हमारी है ना, किम रूप व्याप्ति का क्या बताया? क्या व्याप्ति का व्याप्ति ही क्या बता दिए? साध्या। यही ना परिकृत्यकार के अनुसार बताया, यही व्याप्ति है। इस व्याप्ति का लक्ष्य कौन होता है बाबू? बताए थे ना, सद्धेतु इसका लक्ष्य है, असद्धेतु उसका सद्धेतु में लक्षण समन्वय हो गया। असद्धेतु में ये नहीं जाना चाहिए। एक बार घटा के देख ले भैया, जैसे क्या स्थल बताए? पर्वतो धूमवान वन्य है, आया ना? तो हर कोई लड़कों को समन्वय करना आएगा। साध्य क्या हो जाएगा? साध्यो धूमः, साध्या भावः धूमा भाववत कौन हो जाएगा? गोलक। उसमें वृत्ति ही क्या हो रही है? हो रही है। वृत्तित्व ही वन्य में जाएगा, अवृत्तित्व जाएगा वन्य में, तो नाति व्याप्ति। अरे अलक्ष्य में लक्षण नहीं गया तो ठीक है ना है, तो नाति व्याप्ति ही हो गया। यही समन्वय का प्रकार है, सब लोगों को आ गया है। और इसका थोड़ा परिष्कृत रूप भी आपको व्याप्ति का बता दिए थे कि भैया साध्या भाववद अवृत्तित्वम, इसमें जो साध्या भाव पदोत्तर जो मतु प्रत्यय है उसका क्या अर्थ बताया? अधिकरण। आया कि नहीं? और अवृत्तित्वम का क्या अर्थ बताया? भाव। यही ना बताया, अवृत्तित्व मतलब वृत्तित्व भाव, यही ना बताया। और ये जो अधिकरण है उसका वृत्तित्व में, वृत्तित्व मतलब आधेयत्व, आधेयता, वृत्तिता, ये सब एक ही बात है। उसमें निरूपितत्व संबंधी न अन्वय होता है, ये बताया। तो आहत्य हमारा लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? आया कि नहीं? साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व ये बन जाएगा। और समन्वय का प्रकार सबको आएगा, किसी लड़के को कोई इसमें संदेह नहीं है, ये मान के हम चल रहे हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार पर्वतो वह्नि में धूमाच में नमन तुम करो समन्वय। साध्यो वह्नि साध्या भावः वन्य भावः साध्या भावाधिकरण जलहृद वन्य भावाधिकरणम जलहृदः साध्या भावाधिकरण निरूपित। अब ऐसे लच्छा क्यों बना रहे हो? पूरा पूरा हर बार बोलोगे तो वो पता ही नहीं चलेगा कि किस में क्या रह रहा है। समझो ना हम कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो कि किस तरह से बोल रहा है। अरे वन्य भावाधिकरणम जलरदः तन्निरूपित, तत् शब्द से हम लोग उसको पूरे को पकड़, जलरद को पकड़ लेते। वन्य भावाधिकरण जलरद को तत् शॉर्ट में पकड़ना हो तो तत् शब्द से, तत् शब्द पूर्व का परामर्शक होता है। तो वन्य भावाधिकरणम जलरदः तन्निरूपित वृत्तिता, ये कह देने से हो गया। अब बार बार वरना पहले से चालूंगे पहले से तो क्या होगा पता है? घटा तो सही रहे लेकिन पद पदार्थ कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। आप लोग शब्दों में उलझ के रह जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा कौन किस में रह रहा है कि कैसे जा रहा है, बस खाली रटी हुई भाषा बोलेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तन निरूपित वृत्तिता, आया कि नहीं? वो जलरद निरूपित वृत्तिता जो है वो किस में जाएगी? मीनादि में जाएगी। आया कि नहीं? मीनादो वृत्तित्व भाव कहाँ चला जाएगा? धूम में चला जाएगा। आया कि नहीं? तो भवति लक्षण वृत्तित्व भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। और पर्वत व धूमवान वन्य में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। एक बार बोल लिया जाए, साध्यो साध्या भावः,
ये साध्य वन्नी है। धूम है। अरे क्या अनुमान प्रयोग लिया भाई? पर्वतो धूमान वह्ने है। यहाँ साध्य क्या है? तो साध्यो साध्याभाव तदधिकरणम अयोगोलकम्। अयो धुआं भाव का अधिकरण कौन हो जाएगा? अयोगोलक भी हो जाएगा, जलरज वगैरह भी हो गए, मना नहीं कर रहे है कि नहीं, लेकिन अयोगोलक भी हो रहा है ना, अधिकरण धुआं भाव के अधिकरण सब होंगे, अयोगोलक भी हो गया कि नहीं हो गया? उसमें वृत्ति ही तन्निरूपित वृत्तिता ही वन्नी में जा रही है। वृत्तित्वाभाव नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, वृत्ति ही वन्नी। हम मतलब कुछ पूछे तुम अपना बोलोगे। वृत्तिता ही वृत्तिता ही वन्नी है, आधेयता ही वन्नी है। तन्निरूपित वृत्तिता बहनौ। क्या हिंदी में बोलो? तन्निरूपित वृत्तिता वहनी है। वृत्तिता ही वन्नी है बोल रहा है लड़का। तन्निरूपित वृत्तिता वहनी। तन्निरूपित वृत्तिता ही वन्नी है, वृत्तिता वन्नी है क्या? अरे बाबा वृत्ति वन्नी है, वृत्तिता वन्नी में रहेगी। तन्निरूपित वृत्तिता वन्नी में जाएगी। आया कि नहीं आया? वन्नी नहीं है, वृत्ति वन्नी हुआ, वृत्तिता तो वन्नी में रहेगी, वृत्तित्वाभाव वन्नी में नहीं रहेगा। आया कि नहीं आया? पाठ लगाए नहीं हो पंडित जी? आया कि नहीं आया? देखो बाबू देव तुमको बता दे रहा है, यदि तुमको यहाँ पर तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारा विषय तुमको लग रहा है कि हम तो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, बस खाली खुराफात करने के लिए, थोड़ा बहुत न्याय की शब्दावली समझने के लिए, थोड़ा टाइम है तो टाइम पास करने के लिए तुम यदि आए हो तो सही में विदा ले लो पंडित जी। इस पाठ में इस तरह से इस पाठ में हम तुमको बिठाएंगे नहीं, ये मान के चलो। सभी लड़कों को कह रहे हैं आपको सही यदि न्याय को तैयार करना, जैसे लड़का तैयार करता है वैदेही शरण, ये लड़का तैयार करता है, ऐसे सही रूप से यदि न्याय को तैयार करना है तो इस पाठ में बैठ के पंडित जी, है कि नहीं है? क्योंकि समय आपका भी खोटी होगा, हमारा भी समय आप बिगाड़ेंगे, है कि नहीं? आपके समय का हमको पता नहीं कैसा आप कितना मूल्य देते हैं, लेकिन हम यहाँ न इन लड़कों को जो न्याय पढ़ने के लिए बैठे हैं न उसका समय हम बिगाड़ना चाह रहे, न हम अपना स्वयं का समय बिगाड़ना चाह रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हमको पढ़नी है और पढ़ानी भी है। यही सब चीज़ों को हम कल जो बताए वही चीज़ हमको आधा घंटे आपको बताते रहे और आप लोग वही गलती करें जो कल किए थे, तो इस तरह से आपको यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आया कि नहीं आया? कम से कम सरस्वती का डर रखिए, है ना? ऐसा गलत काम करके आएंगे आप। पाठ लग रहा है इसकी भाषा से, न व्याप्य का व्यापक का लक्षण उसको घटाना आया, न व्याप्ति का लक्षण घटाना आ रहा है। इस तरह से मनोरंजन आपको बस केवल करना हो पंडित जी, तो आप खाली अपना जो पढ़ रहे उस विषय को सिद्ध करिए। इस न्याय के पाठ में आपको कोई आह्वान नहीं किया है कि आके बैठिए, ठीक है ना? दो भी लड़के रहेंगे, अरे दो क्या एक भी लड़का यदि पढ़ेगा तो वो हमारा समय सार्थक है कि नहीं? बाकी 50 लड़कों को बिठा है और आपको वृत्ति और वृत्तिता ही बताते रहे कि कौन वृत्ति है और वृत्तिता किस में रहेगी, यही समझाने में घंटा एक लग जाए तो इस पाठ का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो समय बर्बादी के अलावा इसको कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसा काम नहीं करो। यदि सही पाठ लगाने का वो हो और बैठ करके लगाना हो तभी पंडित जी इधर आओ, वरना कोई आपका काम इधर नहीं है। समय मत बर्बाद करो हमारा, ठीक हुआ ना? चलिए, तो बनाना आया कि नहीं आया? वृत्तिता किस में रहेगी वैदेही शरण? वृत्तिता ही वन्नी में रहेगी, वृत्तित्वा भाव वन्नी में नहीं गया। तो नादी व्याप्ति यही आपको बताए, ठीक है ना? तो अब लक्षण एक बार व्याप्ति का इसके अनुसार बोल ले और काम खत्म करे। पदकृत्य का क्या कर दिए? आया कि नहीं आया? लेकिन इतना जरूर कहेंगे, यदि 2-3 महीने यदि सही जैसा कह रहे पूरा निष्ठा से लगाया, हमसे चालाकी कर रहे हैं तो आप हमसे चालाकी नहीं कर रहे हैं, आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं, है ना? आपको लगे कि हम पाठ लगाए नहीं है और बता दे कि लगा के आए हैं, याद किए नहीं है लेकिन बता दे याद करके आए, तो हमसे चालाकी नहीं कर रहे पंडित जी। हमको क्या फर्क पड़ेगा आप नहीं याद किए है, पाठ नहीं लगाए है तो, है कि नहीं? आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। अब दिन में आप जब 2-3 घंटा दे रहे हैं तो आपको आपका कर्तव्य है कि उस पाठ को हम सिद्ध करें, है कि नहीं है?
और नहीं करना है तो आप साफ साफ बोल दीजिए कि हम याद नहीं करेंगे, हम पाठ नहीं लगाएंगे। कौन आपको पूछ रहा है? आपको खाली भागवत की तरह सुनना है तो पीछे बैठे रहिए, हम ऐसे भी मना नहीं कर रहे हैं, भगा थोड़ी नहीं, आप पीछे बैठिए, बता दीजिए हमको, तो आपको ना हम पूछेंगे ना आपको बोलने की हम अपेक्षा करेंगे। तो जो लड़के तैयार करेंगे उसी को पूछ के आगे बढ़ जाएंगे, तब फिर ना आपका समय बर्बाद होगा ना हमारा होगा। तो ऐसा काम करो कि गड़बड़ ना हो बाबू। आया कि नहीं आया? चलो मेहनत करनी हो तो बैठो बाबू, 2-3 महीना मेहनत करो, सही सही तो निकलेगा ना पदार्थ। चले हो गया, ये आपका बाबू व्याप्ति का लक्षण। यही बाबू पूर्व पक्ष व्याप्ति है। अन्वय व्याप्ति के अंतर्गत ये कौन सी व्याप्ति है? पूर्व पक्ष व्याप्ति, यही वाली है। कौन सी वाली? चलो तो अब आइए प्रकृति में चला जाए। कौन सा आपको दूसरी टीका देखी जाए? पदकृत्य तो देख ही लिए, कौन सी दूसरी टीका है बाबू? न्याय बोधिनी, ठीक है ना, उसको देखना है। चलो क्या कह रहे हैं भाई गोवर्धनाचार्य न्याय बोधिनी में, इसकी व्याख्या चलो क्या आया बाबू, पढ़ो। यत्र यत्रेति मूल ग्रंथ का प्रतीक लिया और आगे चला रहे। अब क्या कह रहे? यत्र यत्रेति से पढ़ो भैया। यत्र पदवीप्सा वसात् धूमादिकरणे यावति वह्निमत्पलाभात् यावत् पदमहिम्ना वहनेर धूम व्यापकत्वं लब्धम्। वहाँ वन्य बना लीजिएगा, कटा हुआ पाठ है। वहनेर धूम व्यापकत्वम लब्धम, यही ना कहे। चलो क्या कह रहे समझो बात को भैया। यत्र पद वीप्सा वसात, यत्र पद की मूल में वीप्सा की गई, यत्र यत्र धूम, तो 2 बार ना बोला गया है। तो यत्र पद की क्या की गई है? वीप्सा, द्विरुच्चारण किया गया है। इससे द्विरुच्चारण करने से क्या लाभ हो रहा है? पढ़ो। यत्र पद वीप्सा वसात धूमादिकरणे यावती, यावती धूमादिकरणे, धूम के अधिकरण जितने भी है, क्या है धूम के अधिकरण बाबू? महानस, यही ना है। क्या क्या धूम के अधिकरण न पूछे, क्या बोले? ये जो जितने भी धूम के अधिकरण हैं, आया कि नहीं आया? यावती धूमाधिकरणे वह्निमत्व लाभात्, वह्निमत्ता का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आया कि नहीं? कैसे, क्यों होगा? क्योंकि यत्र पद की वीप्सा की गई है, इसलिए। यत्र पद की वीप्सा नहीं करते, एक ही बार उसका उच्चारण करते, द्विरुच्चारण उसका नहीं करते, खाली यही कहते यत्र धूमः तत्र वह्निः। तो इससे जहाँ धूम है वहाँ वह्नि है, इतना ना लाभ होता। इससे ये निकल करके आता क्या कि जहाँ जहाँ धूम है, मतलब धूमाधिकरण जितने भी है सब जगह वह्नि है, ये लाभ होता क्या? एक बार यत्र पद का प्रयोग करने से ये लाभ क्या लाभ नहीं होता कि धूमाधिकरण जितने हैं, यावती धूमाधिकरणे, जितने भी धूमाधिकरण है वहां पर वह्नि रह रहा, ये लाभ नहीं हो पाता ना भाई। हम जैसे यहाँ कह दे यहाँ पर पुस्तक भी है और यहाँ पर घट भी है कि नहीं, ये जग भी है पानी का, ये कह दिया मान लीजिए, है कि नहीं। तो ये इतना भर कह देने से ये लाभ हो जाता है क्या कि जहाँ जहाँ पुस्तक है, मतलब पुस्तक जहाँ जहाँ रहेगी, पुस्तक का अधिकरण जो जो रहेगा वहाँ सब जगह जग रहेगा। ये बात निकल करके आती है क्या? नहीं ना आती है। एक बार यत्र पद का उच्चारण करने से वो लाभ नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? वही वो कह रहा है कि यत्र पद की जब विप्सा कर दिए, विप्सा मतलब समझते हैं द्विरुच्चारण, अरे एक यत्र पद का द्विरुच्चारण कर दिए, यत्र यत्र धूम, ये कहने से क्या लाभ हो रहा है देव कि धूम के अधिकरण जितने भी है वहाँ सब जगह वह्निमत्ता का लाभ हो जाएगा। वह्नि है, ये लाभ हो जाता है, ये लाभ। वही लिख रहे, पढ़ो। यत्र पद धूमाधिकरणे यावती वह्निमत्व लाभात्, धूमाधिकरणे यावती, यावती को पहले बोल लो चाहे, यावती धूमाधिकरणे, जितने भी धूमाधिकरण है उस सब में वह्निमत्व का लाभ हो जाता है। आया कि नहीं? और वो लाभ हो जाने से क्या होगा? आगे पढ़ो। यावत् पदमहिम्ना वह्नेर धूम व्यापकत्वम लब्धम, और यावत धूमाधिकरण में वह्नि है, सब धूमाधिकरण में वह्नि है, यावत पद आ जाने से अब क्या हो गया बाबू? वह्नि का व्यापक धूम है, ये लाभ हो गया। यही ना हो गया भाई, वह्नेर धूम व्यापकत्वम लब्धम, धूम का व्यापक वह्नि है। उल्टा बोल दिए क्या क्षम्यताम?
वहनेर धूम व्यापकत्वम लब्धम, धूम का व्यापक वन्नी है ये लाभ हो जाएगा ना। अरे आपने कहा कि यावत धूमाधिकरण में वन्नी है, मतलब धूमाधिकरण जो है, क्या क्या है धूमाधिकरण जरा बताओ। जो वहाँ सब जगह वन्नी है, ये कह देने से धूम का व्यापक वन्नी है ये लाभ हो गया कि नहीं हो गया? अरे जहाँ जहाँ धूम है आपने कह दिया, वहाँ वहाँ वन्नी है, तो धूम का व्यापक कौन बन गया? वन्नी बन गया। तो वहने है धूम व्यापकत्वम लब्धम, धूम का व्यापकत्व किसमें लब्ध हो गया? वन्नी में लब्ध हो गया। नहीं हुआ? यावत पद महिमना, यावत पद दे देने से यावती धूमाधिकरणे, है ना, जितने भी धूमाधिकरण है वहाँ सब जगह वन्नी रह रही है, ये कह देने से क्या लाभ हो गया? धूम व्यापकत्वम वह्नौ लब्धम। क्या लब्धम? धूम व्यापकत्वम वह्नौ लब्धम। धूम का व्यापकत्व, धूम निरूपित व्यापकत्व किसमें लाभ हो गया? वन्नी में लाभ हो गया। और स्वाभाविक है जब वन्नी व्यापक हो गया तो धूम जो है वो क्या बन जाएगा? ये तो समझ ही रहेगा, वन्नी व्याप्यत्व धूम है और धूम व्यापकत्व वह्नौ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलो यही कर दिया है, पढ़ लो एक बार। आ गया ना? समझे कि नहीं समझे? पंक्ति लगाओ, कुछ नहीं, सरल है ये। पढ़ो पढ़ो फटाक से। पदवीप्सावसात् धूमाधिकरणे यावति वह्निमत्व लाभात् यावत् पद महिम्ना वह्नेर धूम व्यापकत्वं लब्धम् तदेव स्पष्टयति। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं साहचर्य नियम इति, उसी बात को स्पष्ट कर रहे साहचर्य नियमों व्याप्ति इसके द्वारा। चलो चलो, हाँ। एतद अर्थस्तु, अब व्याख्या कर रहे साहचर्य नियमों की व्याख्या कर रहे। साहचर्य नियम व्याप्ति ही, ये साहचर्य नियम क्या है भैया? तो कहा एतद अर्थस्तु, इसका अर्थ है क्या है? नियत साहचर्यम व्याप्ति ही। नियत साहचर्यम व्याप्ति ही है कि नहीं? साहचर्य नियमों व्याप्ति का क्या मतलब है? नियत साहचर्यम व्याप्ति। नियत साहचर्यम व्याप्ति ही। चलो अभी बताएंगे एक एक को, इसमें साहचर्य क्या है, नियत क्या है, सब बताएंगे। पढ़ो। एतदर्थस्तु नियत साहचर्यम व्याप्ति ही इति नियतत्वम व्यापकत्वम। नियतत्वम व्यापकत्वम, भैया नियत साहचर्यम ये कर दिए ना अर्थ। नियतत्व क्या है? नियत किसको कहेंगे? तो नियतत्वम व्यापकत्वम, नियतत्वम बराबर व्यापकत्वम। अब देखो ये अपनी तरफ से ग्रंथ ले जा रहा है ना, मूल ग्रंथ वही है, पदकृत्यकार ने अपने हिसाब से लिया, ये अपने हिसाब से ले जाए तो उसमें घबराना नहीं है। जो आचार्य जैसा कह रहे हैं उसको समझो। नियतत्वम व्यापकत्वम, तो नियतत्वम व्यापकत्वम, तो नियत मतलब व्यापक। अरे नियतत्वम व्यापकत्वम, तो नियत मतलब व्यापक। तो नियत साहचर्यम मतलब व्यापक साहचर्यम। लगा कि नहीं लगा? यही ना निकला, वही कह रहे नियतत्वम व्यापकत्वम। आगे चलो। साहचर्यम नाम सामानाधिकरण्यम, ये तो जान ही रहे, साहचर्यम नाम सामानाधिकरण्यम। तो क्या इनके अनुसार बना? ध्यान दीजिए, अब समझिए बात को। क्या कहा? नियत साहचर्यम व्याप्ति कहा, नियतत्व व्यापकत्व और साहचर्यम सामानाधिकरण्यम। तो क्या बन जाएगा बाबू इसके? नियत साहचर्यम, नियत की जगह व्यापक बोल दो, साहचर्य की जगह सामानाधिकरण्य बोल दो, तो क्या व्याप्ति का लक्षण इसके अनुसार बन जाएगा? व्यापक सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। क्या बन जाएगा? अरे नियत साहचर्यम व्याप्ति ही कहे, नियत का अर्थ बताए व्यापक और साहचर्य का अर्थ बताए सामानाधिकरण्य। तो इतना जोड़ के बोलना नहीं आता है। व्याप्ति क्या बन गई? व्यापक सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। लगा कि नहीं लगा? वही करेंगे। चलो ठीक हुआ ना? अच्छा एक बात बताओ जरा, व्यापक सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही बना ना, वन्नी और धूम में व्यापक कौन है? वन्नी है कि नहीं? किसकी अपेक्षा या व्यापक है? धूम की अपेक्षा या व्यापक है। ये चीज समझ में आ रहे हैं? तो व्यापक का सामानाधिकरण है, मतलब वन्नी का सामानाधिकरण, यही ना हुआ? व्यापक वन्नी सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, यही ना हुआ? और किसकी अपेक्षा वो व्यापक है? धूम। तो धूम को बोल दो, तो धूम व्यापक वन्नी सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही।
अरे जोड़ दिया भाई, व्यापक कौन होता है और किसकी अपेक्षा होता है, यही ना निकलेगा। तो क्या कर देंगे, सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, यही व्याप्ति है बाबू, है कि नहीं है। धूम व्यापक वह्नि सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, आया कि नहीं। तो ये तो व्याप्ति का एक विशेष लक्षण हो गया बाबू, व्याप्ति का एक विशेष लक्षण। ये तो केवल पर्वत और वन्यमान धूमात में न घटेगा। अरे यही ना धूम की अपेक्षा व्यापक वन्य है और उसका सामानाधिकरण लेंगे। अरे अनुमान तो हम लोग हजारों लाखों करेंगे, साध्य साधन तो बदल जाएंगे ना। तो सामान्य रूप से यदि व्याप्ति का लक्षण हमको करना होगा, क्या व्याप्ति का सामान्य लक्षण यदि सब जगह घट जाए ऐसा लक्षण करना होगा तो क्या करेंगे। व्यापक सामानाधिकरण तो बना है, तो साध्य और हेतु में कौन व्यापक होता है, साध्य और हेतु में व्यापक कौन होता है, साध्य व्यापक होता है। किसकी अपेक्षा व्यापक होता है, हेतु की अपेक्षा व्यापक होता है। तो हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, क्या निकल जाएगा, यही बाबू सिद्धांत व्याप्ति है और कुछ नहीं है। हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, आया कि नहीं आया। हेतु क्या बोलो, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, 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 यही व्याप्ति है। हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, ठीक हुआ। एक बार समन्वय किया जाए, व्याप्ति का लक्षण आ गया है तो, है कि नहीं है। न्याय बोधिनी कार्य के अनुसार व्याप्ति क्या निकाली भैया, ये साहचर्य नियम से ही ना निकाला, आया ना। क्या बन गई व्याप्ति, एक लक्ष्य साथ में बोलो, घटा जाए एक बार ध्यान से। पर्वतो वह्निमान धूमात, ये अनुमान स्थल है कि नहीं। यहाँ धूम हेतु जो सद्धेतु है, ये व्याप्ति का लक्ष्य कौन होता है, और असद हेतु अलक्ष्य होता है। तो पर्वतो वह्निमान धूमात में ये जो धूम हेतु है वो सद हेतु है कि असद हेतु है, सद हेतु है ना भाई, क्योंकि वन्नी को छोड़ के धूम कहीं नहीं ना रहता है, जहाँ जहाँ धूम होता वहाँ वहाँ वन्नी होता। तो चलो सद हेतु, इसमें व्याप्ति का लक्षण जाना चाहिए, तो घटाया जाए भैया। क्या लक्षण बोले है व्याप्ति का, हेतु क्या है भैया इसमें, धूम, आया कि नहीं आया। हेतु क्या हुआ, हेतु हो गया धूम, हो गया हेतु हो गया धूम। उससे व्यापक साध्य कौन है, वन्नी। इसको खाली बोल मत दीजिए, समझिए भी। हेतु धूम का व्यापक वन्नी है कि नहीं है ना भाई। अरे व्यापक का लक्षण भी अभी हम लोग घटाएंगे, आप लोगों को घटा के अभ्यास करके आए हैं तो सबको पता है। धूम का व्यापक, हेतु का व्यापक साध्य है कि नहीं है। तो हेतु धूम का व्यापक साध्य कौन हुआ, वन्नी, ठीक हुआ ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका सामानाधिकरण्य किस में जाएगा, वन्नी का सामानाधिकरण्य वन्नी में ही जाएगा, धूम में जाएगा, सामानाधिकरण धूम, किस में जाएगा। अरे वन्नी का सामानाधिकरण वन्नी में भी मान लीजिए स्वयं का स्वयं में सामानाधिकरण घटाने के लिए घटा दे तो जा सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन हमको कहाँ लक्षण ले जाना है ये भी तो देखो, धूम में न ले जाना है तो उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सामानाधिकरण मतलब स्वाधिकरण वृत्तित्व, बताए कि नहीं बताए। तो हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण मतलब हेतु व्यापक साध्याधिकरण वृत्तित्व, यही ना हुआ। क्या होगा, हेतु व्यापक साध्याधिकरण वृत्तित्व। हेतु व्यापक, हेतु हुआ धूम, उससे व्यापक साध्य हुआ, उसका अधिकरण कौन होगा, पर्वतवधि होंगे, पर्वत चतुर गोष्ठ महानस यही ना होंगे। उसमें वृत्ति धूम है कि नहीं है, वृत्तित्व तो किस में जाएगा, तो सामानाधिकरण चला गया, न आया। क्या बना दिए,
हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। वो समझ के रखिएगा, सामानाधिकरण्य मतलब स्वाधिकरण वृत्तित्व। आया कि नहीं आया? यही ना साध्य सामानाधिकरण्य होता है। क्या बना दिए? हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। क्या बना? हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। यही व्याप्ति है, इसी को सिद्धांत व्याप्ति भी कहते हैं। आया कि नहीं आया? चलिए वही है। अब पढ़ो चलो यहाँ पर। एतदर्थस्तु निहत साहचर्यम व्याप्ति रीति निहतत्वम व्यापकत्वम साहचर्यम नाम सामानाधिकरण्यम। आ गया ना सब? चलो फिर क्या कहे? तथा च धूमनिष्ठ ये बड़ा हल्ला हो रहा है भाई। व्याप्ति इत्यर्थः। है ना? क्या बना? तथा च धूमनिष्ठ वह्नि सामानाधिकरण्यम व्याप्ति इत्यर्थः। यही ना बन गया, धूमनिष्ठ वह्नि सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। देखो इसको लगाओ पंक्ति को, क्या कहती है? देखो आपने क्या बनाया व्याप्ति का? व्यापक सामानाधिकरण्यम। व्यापक कौन होता है? वह्नि। तो वह्नि सामानाधिकरण्यम यही ना बनेगा। और वो वह्नि सामानाधिकरण्य किस में जाएगा? धूम में जाएगा। धूम में जाएगा मतलब धूमनिष्ठ है। तो वही वो शब्दावली प्रयोग की है, ध्यान से लगाना। क्या लिखे है? धूमनिष्ठ वह्नि सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। धूमनिष्ठ मतलब धूम में रहने वाला जो वह्नि का सामानाधिकरण्य है, वह्नि का सामानाधिकरण्य है, वही क्या है? व्याप्ति है। आया कि नहीं? लेकिन इसको हमने आपको स्पष्ट कराया। आया कि नहीं? कि वह्नि व्यापक है, ठीक है, मान रहे व्यापक, लेकिन किसकी अपेक्षा है? धूम की अपेक्षा। तो कैसे बोलेंगे बाबू? धूम व्यापक। धूम व्यापक कौन हुआ है? वह्नि। तो धूम व्यापक वह्नि सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। आया कि नहीं? और ये सामानाधिकरण्य किस में जाएगा? धूम में जाएगा। किस में जाएगा? धूम में जाएगा। तो धूमनिष्ठ होगा ना, तो इन्होंने धूमनिष्ठ शब्द प्रयोग कर दिया, वरना व्याप्ति के लक्षण में वो किस में जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने जोड़ दिया धूमनिष्ठ मानाधिकरण्यम व्याप्ति। लेकिन इसको सही पूरा बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? व्यापक वह्नि सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। और वो किन निष्ठ होगा? धूमनिष्ठ होगा। तो धूमनिष्ठ भी इनके अनुसार बोलना हो तो बोल दो धूमनिष्ठ धूम व्यापक वह्नि सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। आया कि नहीं? कि धूम में रहने वाला जो धूम व्यापक वह्नि सामानाधिकरण्य है वही व्याप्ति है। लगा कि नहीं लगा? ध्यान रखना। क्या समझे? ठीक हुआ ना? यही हुआ। और ये धूमनिष्ठ को हटा दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लक्षण में और वो उसमें जा रहा है तो उसमें रहेगा, सीधी बात है, उसमें कहने की क्या जरूरत है। तो क्या बन जाएगा? धूमनिष्ठ को यदि हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? यही आपकी व्याप्ति बनेगी। आया कि नहीं? लेकिन ये व्याप्ति कैसी व्याप्ति हो गई बाबू? विशेष हो गए। खाली इसी अनुमान स्थल में पर्वतो वह्निमान धूमात में न घट पाएगी। कोई दूसरा प्रयोग करेगा, कोई दूसरा अनुमान का प्रयोग करेगा, हजारों लाखों अनुमान हम लोग करेंगे तो वहां पर ये घट पाएगा क्या? नहीं ना घट पाएगी, क्योंकि ये तो आप केवल वह्नि और धूम, जहाँ वह्नि साध्य है और धूम हेतु है वहीं के लिए बना दी। तो ये व्याप्ति विशेष लक्षण बन गया। क्या लक्षण? ये व्याप्ति का ये विशेष लक्षण, वह्नि निरूपिता जो धूम में व्याप्ति, उसका विशेष का लक्षण बना दिया। हमको तो सब अनुमानों के लिए चले वैसा लक्षण चाहिए व्याप्ति का, तो उस सामान्य लक्षण क्या बनाएंगे? तो धूम जो हेतु है और व्यापक साध्य होता है, तो वो क्या बोल देंगे? देव बोलो, तुम बोलो। हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। ये व्याप्ति सामान्य का लक्षण बन जाएगा और ये सब अनुमानों में घट जाएगा। पर्वतो वह्निमान धूमात है कि नहीं है? इदम कपालम घटास, चाहे कितने भी अनुमान का सब जगह घट जाएगा, क्योंकि हेतु साध्य कह दिए। अब हेतु करके हेतु पकड़ लो, साध्य करके साध्य पकड़ लो और घटा करके देख लो। आया कि नहीं? तो सब जगह चल जाएगा। तो लक्षण क्या बना रहे थे शरण? हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। ध्यान रहेगा। किसी लड़के को कोई संदेह, अब थोड़ा समन्वय प्रकार ध्यान से किया जाए, है कि नहीं है? सद्धेतु में जाना चाहिए, असद्धेतु में नहीं जाना चाहिए। सद्धेतु में जाए तो लक्षण समन्वय, असद्धेतु में चला जाएगा तो
अधिव्याप्ति हो जाएगी, तो उसमें नहीं जाना चाहिए। चलो, तो स्थल क्या लिया जाए? पर्वतो वह्निमान धूमान। आया कि नहीं? है कि नहीं? तो यहाँ पर देख लो भैया, हेतु कौन है? धूम है। उससे व्यापक साध्य कौन होगा? उससे व्यापक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देख लेना है ना। खाली बोल मत देना, बोलने से व्यापक नहीं ना हो जाएगा, व्यापक होना चाहिए। आया कि नहीं? तो व्यापक होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये धूम व्यापक वन्य हुआ, उसका सामानाधिकरण्य किस में चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे वन्य अधिकरण में वो वृत्ति है, तो वृत्ति तो चला ही जाएगा, तो सामान्य अधिकरण में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो गया मोटे मोटे से। आया कि नहीं? और असद हेतु स्थल पकड़िए, कौन था वो? वन्य है, यही ना था। यहाँ वन्य हेतु कैसा है? असद हेतु है, तो उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए। तो एक बार ध्यान से घटाया जाए, हेतु कौन है भैया यहाँ पर? वन्य। उससे व्यापक साध्य कौन होगा? उससे व्यापक होगा क्या? वन्य से व्यापक यहाँ जो साध्य है वो होगा क्या? क्यों नहीं होगा? व्यापक का लक्षण नहीं जाएगा। बहुत सुंदर। अरे व्यापक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? व्यापक का लक्षण नहीं जाएगा, है कि नहीं? क्या है व्यापक का लक्षण? व्यापक का लक्षण यही ना है। तो तदधिकरण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्व, एक बार घटा के देख ले भैया। तो तद से किसको पकड़ेंगे? तो व्यापक के पहले जो आया था उसी को न पकड़ेंगे, तो हेतु को न पकड़ा जाएगा। हेतु व्यापक साध्य बनाना है, तो हेतु की अपेक्षा व्यापक बनाते, हेतु को पकड़ो। हेतु कौन है यहाँ पर? वन्य। पर्वतो धूमवान वन्य असत हेतु स्थल में कौन हेतु है? वन्य। तो तत् से लिया वन्य। उसका व्यापक वो हो रहा है, वही ना देखना था। आपने कह दिया व्यापक वो धूम, वन्य का व्यापक धूम नहीं है। तो अब देखिए लक्षण घटा करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तत् से लिया वन्य। उसका अधिकरण, तद अधिकरण कौन होगा? वन्य का अधिकरण अयोगोलक हो गया। उसमें वृत्ति अभाव, उसमें रहने वाला, देव आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें रहने वाला वृत्ति अभाव कौन हुआ? पर धूमाभाव हो जाएगा। तो वृत्ति अभाव, उसमें रहने वाला अभाव हुआ धूमाभाव। उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा? अप्रतियोगी धूम हुआ क्या? अप्रतियोगित्व तो धूम में गया क्या? तो व्यापक का लक्षण धूम में नहीं गया, नहीं न गया। इसलिए वन्य का व्यापक धूम नहीं हुआ। तो हेतु व्यापक साध्य बना क्या आपका यहाँ पर? नहीं बना। तो जब वही नहीं बना तो आगे सामानाधिकरण ले जाने की चर्चा ही नहीं, यहीं से रुक गया लक्षण। अरे हेतु व्यापक साध्य पहले होता तब न उसका सामानाधिकरण ले जाते। क्या नहीं हुआ यहाँ पर? व्यापक ही नहीं बना। वन्य की अपेक्षा धूम व्यापक। ये ना बोलो, कुछ पद पदार्थ बोलो कि व्यापक नहीं हुआ। कौन किसका व्यापक नहीं हुआ? हेतु की अपेक्षा साध्य जो है वो व्यापक ही नहीं हुआ। नहीं समझे? आया कि नहीं? पूरा पूरा बोला करो तब न होगा। चलो, तो नाति व्याप्ति ही, अतिव्याप्ति नहीं ना हुई। चलो, तो क्या बना दिया व्याप्ति का लक्षण? ये व्याप्ति सामान्य का लक्षण कर दिया। चलो बाबा, क्या आया? अब देखो आगे और परिष्कृत कर रही है। पंक्ति लगी ना तथा चवाली, क्या? ये लग गए ना? संदेह है किसी लड़के को इसमें? ये व्याप्ति विशेष हो जाएगी, है ना? वो भी इन्होंने शॉर्ट में लिखी है। हमने आपको कैसे बोला जाए पूरा पूरा आ गया। और सामान्य रूप से यदि व्याप्ति का लक्षण बोलना हो तो क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। चलो, अब इन्होंने तो बोला था भैया धूम व्यापक वन्य सामानाधिकरण विशेष लक्षण बोला था। क्या बोला था? धूम व्यापक वन्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। केवल पर्वतो वन्यमान धूमात के लिए विशेष लक्षण बनाए थे, तो उसका अब और स्पष्ट करने जा रहे। अत्र करके पढ़ो। अत्र वह्नेर धूम व्यापकत्वं नाम धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम। क्या है ये देखो, अब धीरे धीरे परिष्कृत कर रहा है कि नहीं? है क्या है? अत्र से पढ़ो। अत्र मतलब इस व्याप्ति के लक्षण में, इनके अनुसार वो विशेष व्याप्ति का लक्षण क्या बना है? रुक का रहे हो तुम? यही न कहा है व्याप्ति का लक्षण।
धूम व्यापक वन्नी, तो धूम का व्यापक वन्नी में कह रहे हैं, धूम का व्यापक वन्नी को बना रहे हैं, तो धूम व्यापकत्वम वन्नी में ले जा रहे हैं ना। अरे धूम व्यापकत्व किस में ले जा रहे हैं? वन्नी में ले जा रहे हैं। तो वो जो वन्नी में धूम व्यापकत्व ले जा रहे हैं वो क्या है उसी को बता रहे। तो कुछ नहीं कर रहे, व्यापक की जगह व्यापक का लक्षण बोल दे रहे हैं। आया कि नहीं आया? वही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। व्यापक का लक्षण क्या है बाबू? तदधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। तदधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। दोनों लोग आपको नहीं लग रहा है पूरे पाठ बिगाड़ रहे हैं? दोनों लोग सही से करके नहीं आए। दोनों में से किसी को, यही लड़का एक साफ साफ लक्षण फट से बोलता है, बाकी बस खाली पीछे पीछे दोहराना आता है। दूसरी तीसरी बार वाले लोग हैं, पहली बार में बोल सकने वाले लोग नहीं। क्या बोले व्यापक का लक्षण? व्यापकत्वम, यही व्यापक का वो कहे लक्षण। तो यहाँ धूम व्यापकत्व आप कह रहे हैं, किस में कह रहे हैं? वन्नी में कह रहे हैं। अरे धूम का व्यापक वन्नी है, इसका मतलब धूम व्यापकत्व आप किस में ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं। तो व्यापकत्व की जगह वो व्यापकत्व जो है, व्यापक का लक्षण जो आप बोले उसी को बोल दो, है ना। तो तत् तत् बोलने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि किसकी अपेक्षा, वो तो हम धूम बोल ही रहे, धूम व्यापकत्व। तो तत् की जगह धूम बोल दो, और व्यापकत्व का जो आप लक्षण आप बोल रहे हैं व्यापक का, वो बोल दीजिए। तो जरा धूम व्यापकत्वम, इसका आप शब्द सह बोल सकते हैं क्या पंडित जी? धूमाधिकरण वृत्त्य भाव प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। धूम व्यापकत्व, व्यापकत्वम नहीं, धूम व्यापकत्वम। धूम व्यापकत्वम का क्या परिष्कृत अर्थ निकलेगा? धूमाधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वम तुम धूम व्यापकत्वम, और ये किस में है? वन्नी में। वन्नी में जाएगा। क्या बोलोगे? धूमाधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वम धूम व्यापकत्वम। अरे कुछ नहीं भाई, व्यापक का लक्षण आपको पता है तो वही बोल दिए, व्यापक की जगह उसका लक्षण बोल दिए। धूमाधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वम धूम व्यापकत्वम। धूमाधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वम धूम व्यापकत्वम। धूमाधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वम धूम व्यापकत्वम। यही ना बना, धूमाधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वम धूम व्यापकत्वम। धूम व्यापकत्वम, जो कि वन्नी में है। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर घटा करके भी देख लो, घटाना भी आना चाहिए, है कि नहीं है? धूमाधिकरण कौन होगा? पर्वत आदि, है कि नहीं? उसमें वृत्ति अभाव, क्या अभाव मिलेगा? देव वन्नी का अभाव मिलेगा क्या? धूमाधिकरण पर्वत आदि में वन्नी का अभाव मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ धूमाधिकरण में वन्नी विद्यमान है, तो वन्नी का अभाव नहीं मिलेगा। कौन अभाव मिलेगा? घट अभाव मिलेगा। उसका प्रतियोगी कौन होगा? अप्रतियोगी कौन हो जाएगा? अरे भाई, जिसका अभाव नहीं न मिला वही न होगा, वन्नी हो जाएगी। अब अप्रतियोगित्व किस में जाएगा? धूम व्यापकत्व वन्नी में चला गया। लगा कि नहीं लगा? वही वो कह रहे अत्र, मतलब इस व्याप्ति में जो वन्य है धूम व्यापकत्व, मतलब वन्नी में जो धूम व्यापकत्व बताया वो धूम व्यापकत्व है क्या चीज, उसी को लिख रहे हैं। अब उसकी भाषा से भी समझिए क्या कह रहे, पढ़ो। धूम समानाधिकरण्य। देखो देखो, अब पढ़ोगे ही तुम मूल ग्रंथ को, अंड का बंड तो अत्यंताभाव तोड़ के लिखा है। धूम समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम। यही धूम व्यापकत्व है। आप लोग तो धूम व्यापकत्व क्या बोले हैं? धूमाधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगित्वम धूम व्यापकत्वम। उसी चीज को ये थोड़ा और परिष्कृत भाषा में लिख रहे, कुछ नहीं, शब्दावली बस उसकी समझिए। ये सब टीका पढ़ते पढ़ते इनकी शब्दावली भी समझनी हमको। ये मत समझिए कि अरे हमको तो व्यापकत्व आ गया, अब क्या है, क्या ये सब का काम है, ऐसे नहीं। अरे क्या शब्दावली वो प्रयोग कर रहे, शब्दों का अर्थ भी समझिए साथ ही साथ, तब न न्याय में सब ये सब पारिभाषिक शब्द खुलेंगे। तो ये सब करते चलिए। तो देखिए क्या धूम व्यापकत्व कहा है, पढ़ो ग्रंथ को। धूम समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम। ये कर दिए, धूम समानाधिकरणात्यंता भाव। हम कह रहे धूमाधिकरण वृत्त्य भाव, है कि नहीं है? हमने यही ना कहा, धूमाधिकरण वृत्ति अभाव।
तो धूमाधिकरण वृत्ति अभाव बोलो, चाहे धूम समानाधिकरण अभाव बोलो, कोई हमको नहीं लग रहा है कि कोई फर्क है इसमें, है क्या? अरे समान धूम समानाधिकरण कहो चाहे धूमाधिकरण वृत्ति कहो, एक ही ना बात है। अरे समानाधिकरण को हम पहले ही बता चुके आपको, स्वाधिकरण वृत्ति जो होता है उसी को समानाधिकरण कहते हैं। तो अब स्व क्यों बोलेंगे? धूम जब कह दिए तो धूम समानाधिकरण कहो, धूमाधिकरण वृत्ति कहो, एक ही बात है, तो कोई फर्क लगा ना? तो वही कहा, तो धूम समानाधिकरण अत्यंत अभाव। देखो यहाँ भी फर्क किया, हम लोग सीधा सीधा बोल रहे अभाव, लेकिन इन्होंने अभाव न बोल के क्या बोला? अत्यंत अभाव बोला, ये भी अंतर किया। तो कोई बात नहीं। अभाव कितने प्रकार का है जानते हैं? कौन 4 प्रकार जी? अन्योन्य अभाव, 4 प्रकार के अभाव है। अच्छा, चारों अभावों की प्रतीति याद है क्या आप लोगों को? चारों अभावों की प्रतीति पता है? जैसे प्राग भाव है तो प्राग भाव की क्या प्रतीति है? देखो बाबू, घटो भविष्यति, क्या? घटो भविष्यति, ये प्राग भाव की प्रतीति है। क्या है ये? घट अभी उत्पन्न नहीं हुआ, अभी सब चक्र चीवर दंड सब कारण जुटेंगे और तब जाकर के घड़ा बनेगा, घड़ा उत्पन्न होगा। तो घट की उत्पत्ति से पहले ना घट प्राग भाव होता है, कार्य की उत्पत्ति के पहले ना उसका प्राग भाव होता है। तो घट उत्पत्ति के पहले जो प्राग भाव, घट का प्राग भाव है, तो उसकी प्रतीति क्या होती है? वहां पर प्रतीति ज्ञान क्या होता है? हमको क्या प्रतीति होती है? घटो भविष्यति, आया कि नहीं आया? तो ये घट प्राग भाव की प्रतीति है, याद रहेगा? घटो भविष्यति, आया कि नहीं आया? ये घट प्राग भाव की क्या है? प्रतीति है, आया कि नहीं आया? ठीक हुआ, प्राग भाव की प्रतीति। दूसरे नंबर में कौन अभाव बताया? प्रध्वंसा भाव, है कि नहीं है? प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव की क्या प्रतीति है भैया? घटो नष्टः, क्या? घटो नष्टः, घटो ध्वस्तः, घटो नष्टः, ये प्रतीति जो है ये प्रध्वंसा भाव की प्रतीति है, आया कि नहीं? जैसे घट फूट जाए तो वहां पर क्या बोलते? घटो नष्टः, ये हम लोग व्यवहार करते हैं ना, ये हमको ज्ञान होता है प्रतीति। तो ये प्रतीति से, ये प्रतीति सिद्ध जो अभाव है वो कौन सा अभाव है? प्रध्वंसा भाव, प्रतीति याद रहेगा ना? ऐसे ही अत्यंता भाव है तीसरे नंबर का, उसकी क्या प्रतीति है भैया? तो घटो नास्ति, क्या है? घटो नास्ति, है कि नहीं? जैसे यहाँ पर अभी घट है क्या? नहीं। घटो नास्ति, ये कहते हैं कि नहीं कहते? यहाँ पर घट नहीं, ये घटात्यंता भाव की प्रतीति है, घट के अत्यंता भाव की प्रतीति, घटो नास्ति, आया कि नहीं? नहीं समझे? ये घटो नास्ति, पटो नास्ति, ये जो हम कहते हैं तो कौन सा अभाव है? ये नहीं ना कहोगे घट का प्राग भाव है? अरे अभी कह रहे घट यहाँ नहीं है, ये ना कह रहे, ये घट का प्राग भाव है क्या? घट का प्रध्वंसा भाव है क्या? नहीं, क्या है ये? घट का अत्यंत भाव, आया कि नहीं? ये समझ में आ रहा? अनुभव से समझिए। और चौथा अभाव क्या बताया? अन्योन्य अभाव। तो घटः पटो न, घट जो है वो पट नहीं है, चाहे पट जो है वो घट नहीं है, आया कि नहीं? घट पट से भिन्न है, पट घट से भिन्न है। ये जो प्रतीति है घटः पटो न, चाहे पटः घटो न, कुछो कहो, ये आपका अन्योन्य भाव की प्रतीति है। याद रहेगा? नहीं रहेगा? ये सब प्रतीतियां है। तो यहाँ पर हमको बाबू ये 4 तरह के अभाव है। कौन सा अभाव लेना है? हम लोग तो बोले थे धूमाधिकरण वृत्ति अभाव, तो अभाव तो चारों है भैया, कौन सा लेना है? तो कहा कोई भी अभाव नहीं लेना है। कौन सा लेना है? अत्यंता भाव लेना है। समझ में आया? वही वो शब्द प्रयोग कर दिए कि अत्यंता भाव, धूम समानाधिकरण अभाव कौन सा? अत्यंता भाव। लगी पंक्ति? इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल दिए थे धूमाधिकरण वृत्ति अभाव, यही ना कह दी। उसी को इन्होंने अच्छे से कर दिया। क्या कर दिया? पढ़ो, अधिकरणात्यंता भाव। ठीक हुआ? और आगे हम लोग क्या बोल रहे थे? उसका अप्रतियोगित्व कह रहे थे। धूमाधिकरण वृत्ति अभाव का क्या बोलते थे? अप्रतियोगित्व, व्यापकत्व, यही कह दे रहे थे। लेकिन इन्होंने कुछ फेर बदल करके लिखा है। क्या लिखा है? अभाव, अत्यंत अभाव के बाद पढ़ो, गीता नवच्छेदक धर्मवत्वम, अप्रतियोगित्व न कह करके प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्व, ये कर दिया है।
तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी घटाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इतना फर्क किया है, समझ में आ रहा है। हम तो धूम व्यापकत्व तो सीधे सीधे बोल रहे थे, धूमाधिकरण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम, धूम व्यापकत्वम, जो कि वन्नी में है, ये कह रहे थे। लेकिन इन्होंने जो बोला, अब इसको पढ़ लो और फिर उसको घटाया जाए। एक बार पढ़ लो। प्रतियोगिता नवच्छेद धूम समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम। ये क्या है आपका? धूम व्यापक, धूम व्यापक का व्यापक। धूम व्यापकत्व है। आया कि नहीं? घटाओ बाबा। अब धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव लेना है। तो धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव मतलब धूमाधिकरण वृत्ति अत्यंता भाव लेना है, यही ना? तो धूम तो आपका धूम है ही, उसका अधिकरण कौन होगा? पर्वत आदि हो जाएंगे। आया कि नहीं आया? उसमें वृत्ति अत्यंता भाव क्या होगा? घटा भाव। घटो नास्ति, यही ना भाव। वह निर्नास्ति, ये अभाव मिलेगा क्या? वह निर्नास्ति ये प्रतीति होती है वहां पर? क्यों नहीं होती है? वन्नी वहां पर है, तो वह निर्नास्ति प्रतीति कैसे हो जाएगी? धूमाधिकरण पर्वत आदि में वह निर्नास्ति ये प्रतीति नहीं ना होती। कौन प्रतीति होती है? घटो नास्ति, पटो नास्ति, ये प्रतीति होगी। तो उसमें वृत्ति अत्यंता भाव, किसका अत्यंता भाव मिला? घट का अत्यंता भाव मिला, घटा अत्यंता भाव मिला। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। चलो अब यहाँ अत्यंता भाव तो घटात्यंता भाव मिला, ये तो आ गया। अब ध्यान से लगाओ पंक्ति, आगे क्या कह रहे हैं? गीता नवच्छेदक धर्मवत्वम, यही ना कह रहे। तो देखो बाप समझो, यहाँ पर ये घटात्यंता भाव जो है ना, उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। अरे जिसका अभाव है, यस्य अभाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव है वो उस अभाव का प्रतियोगी है। तो घटात्यंता भाव कहा तो उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो घटात्यंता भाव का प्रतियोगी हुआ घट। प्रतियोगिता किन निष्ठा होगी? अरे प्रतियोगी घट है तो प्रतियोगिता घट में रहेगी, घटनिष्ठा होगी। आया कि नहीं? तो प्रतियोगिता घटनिष्ठा। प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म लड़का कोई बता सकता है? इसमें घट में रहने वाली जो प्रतियोगिता है उसका अवच्छेदक कोई बता सकता है? तुक्के मार रहे हो, तुमको समझ थोड़ी ना आ रहा। क्यों घटत होगा? पटत तो क्यों नहीं होगा? अरे प्रकार कहाँ शब्द प्रयोग किया है? प्रतियोगी में रहने वाला जो धर्म है वही प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है। अब सही आया। ये इसको न कहेंगे पदार्थ समझ में आया, इसको बंद कर दो। आज बड़ा हल्ला कर रहे लोग। देखो देखो विद्यालय है, उसको भी बंद करा। बंद कर दो उस कमरे को। हुआ ना? ठीक हुआ। प्रतियोगी जब घट हुआ, प्रतियोगिता घट में रही, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? तुरंत बताया घटत। अरे प्रतियोगी में रहने वाला धर्म ना प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा। तो यहाँ पर घटात्यंता भाव मिला है, उसका प्रतियोगी कौन है? घट है। प्रतियोगिता किन निष्ठा होगी? प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? वन्यत्व होगा क्या? अरे वन्य भाव मिलता तब तो उसकी प्रतियोगिता वन्य में रहती, प्रतियोगिता अवच्छेदक वन्यत्व होगा। घटा भाव जो मिला उसकी प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? वन्यत्व नहीं होगा। तो अनवच्छेदक हो गया कि नहीं हुआ? अरे अवच्छेदक नहीं हुआ तो अनवच्छेदक हो गया। अनवच्छेदक धर्म कौन धर्म हुआ? वन्यत्व धर्म हुआ। अनवच्छेदक धर्मवत कौन होगा? वन्य होगा। अनवच्छेदक धर्मवत्व किस में जाएगा? यही तो वह धूम व्यापकत्व है, वही तो लिखा है। अब देख करके, अक्सर देख करके घटा करके लगा बाबू, है ना? कुछ नहीं सर। नवच्छेदक धर्मवत्वम। अब ध्यान से घटाओ। धूम समानाधिकरण, वहां देखो अक्षर को लगा, मुंह ताकने से
गधा कुछ नहीं आएगा। धूम समानाधिकरणात्यंता भाव, कौन अत्यंता भाव हुआ है? घटा भाव। ये क्यों धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव हुआ देव? धूमाधिकरण में वृत्ति अभाव है, वही ना धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव होगा। तो धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव घटात्यंता भाव ये हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे चलो, उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। प्रतियोगिता किसमें रहेगी? प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? प्रतियोगिता का अनवच्छेदक धर्म कौन होगा? वन्नित्व। अनवच्छेदक धर्मवत कौन होगा? अनवच्छेदक धर्मवत्व किसमें जाएगा? तो धूम व्यापकत्व वन्नी में चला गया। लगा कि नहीं लगा? इनमें कोई घबराने वाली बात है। अप्रतियोगित्व न कह करके, अरे अभावा प्रतियोगित्व हम कह रहे थे, इन्होंने थोड़ा क्या कर दिया? अत्यंता भावा प्रतियोगिता नवच्छेद, अत्यंता भावा नहीं, अत्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम, यही धूम व्यापकत्व है। लगा कि नहीं लगा? चलो यही कर लिया, एक बार पढ़ लो पंक्ति। अत्र वहनेर धूम व्यापकत्वम नाम यही धूम व्यापकत्व है। लगा ना? चलो आगे चले। तथा ही, अब तथा ही करके देखो बाबू, लक्षण बताने के तथा ही करके जब बोलते हैं ना ग्रंथ, तो वो घटाने के लिए ग्रंथ आता है, समन्वय करने के लिए ग्रंथ आता है। तथा ही करके ग्रंथ आता है ना कि इस, अब यहाँ इस तरह से आया कि नहीं? तो तथा ही, चलो धूमाधिकरणे पर्वत चत्वर महानसादौ वर्तमानो यो अभाव, कौन अभाव? घटात्यंता भाव। वही के लगा ना? ये धूम समानाधिकरण को घटा रहे। धूम समानाधिकरण मतलब क्या? तो घटा रहे कि धूमाधिकरण कौन है? धूमाधिकरण भैया गोष्ठ महानस, तो वही वो 2-3 नाम ले लिए। पर्वत चत्वर महानसादौ वर्तमानो यो अभाव, कौन अभाव? घटा भाव। तो उसी को वो देखो क्या लिख रहा है? छिन्न प्रतियोगिता का भाव। देखो साथ ही साथ भाषा भी सिखा रहा है, तो उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन घटा भाव वही वो घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव बोले। लेकिन घटा भाव मिला कि नहीं मिला? वन्य भाव मिलेगा क्या? वही लिख रहा है, आगे पढ़ो। न तू वहनित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, वहाँ वहनित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वह विद्यमान, वही लिख रहे। कुतः वन्य है सत। अरे कुतः मतलब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पर्वत आदि में वन्य विद्यमान है। तो कौन भाव मिला है? घटा भाव मिला है। चलो, एवं सती धूमाधिकरणे पर्वत चत्वरादौ वर्तमानस्य घटाद्य भावस्य प्रतियोगितावच्छेदक। घटाद्य भाव का प्रतियोगितावच्छेदक बता सकते हैं आप लोग? प्रतियोगितावच्छेदक बता सकते हैं? इस बगलोल को कुछ समझ में ही नहीं आया। क्यों? वो घटा भाव का प्रतियोगी घटत्व, क्योंकि घटा भाव का प्रतियोगी घटत्व, घटा भाव का प्रतियोगी घट प्रतियोगिता घटनिष्ठ, प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व, घटत्व, यही ना हो जाएगा। तो घटा भाव का सीधा प्रतियोगितावच्छेदक पूछ लिए तो तुमको नानी याद आ गए। घटत्व, घटत्व वही लिख रहे। घटाद्य भावस्य प्रतियोगितावच्छेदक घटत्वादिकम। अरे आदि से पटत्वादि ये सब होंगे, लेकिन वनी तो होगा क्या? अवच्छेदक। वनी तो क्या हो जाएगा? अनवच्छेदक। तो वही कह रहे अनवच्छेदकम घटवादिकम अनवच्छेदकम वह्नित्व। अनवच्छेदकम वह्नित्वम। अनवच्छेदक कौन हो जाएगा? अनवच्छेदक वह्नि हो जाएगा। अनवच्छेदक वह्नित्व हो जाएगा। अनवच्छेदक वह्नित्व हो जाएगा। आया कि नहीं? और वो वह्नित्व जो धर्म है वो किस में रह रहा है? वह्नि में रह रहा है। तो वह्नित्व धर्मवत्व उसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो वही लिखे वह्नित्वम वह्नौ वर्तते अतो धूम व्यापकत्वम वह्नौ वर्तते। समन्वय कर दिया। आया कि नहीं? मुंह मत बनाओ पागल आदमी, समझ में आया कि नहीं? बताओ क्या बनाया? अरे वन्नी में धूम व्यापकत्व तो इनकी भाषा के अनुसार बोलो, क्या बोल दिए? धूम समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम।
क्या बोले? धूम समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम। धूम समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम। धूम समानाधिकरण सामानाधिकरण बोल दिए तो हो चुका काम। धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम। अशुद्ध धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव अशुद्ध। अरे सवर्ण दीर्घ और ईक इन सबों को यही सिखाइए पहले। लघु सिद्धांत हल्की फुल्की सीख के आइए कि भाई समानाधिकरण हो, आगे अत्यंत अभाव हो तो सवर्ण दीर्घ होता है। दैत्यादि ही इनको यहाँ पढ़ाइए तब इनको समझ में आएगा। बकलो लो लोग, अरे जाके मेहनत करिएगा तब आएगा, वरना ऐसे ही छूटता रहेगा। चलो बना कि नहीं बना? तीनों लोगों को समझ में आया? आप लोगों को क्या बन गया बाबू? धूम समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम। यही धूम व्यापकत्व है, वही कर दिए। अब एक बार पढ़ लो तथा ही करके बाबू। वो जो शब्द ऐसा लगे कि ये शब्द में संदेह है तो उसको तुरंत पूछो, है ना, तो समझ में आ जाए। भाषा भी सीख लो न्याय बोधिनिकार की। क्या कह रहे? तथा ही धूमाधिकरणे पर्वत चत्वर महानसादौ वर्तमानो यो अभावः घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः न तु वह्नित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। ये देखो घटत्वाद्यवच्छिन्न, घटात्यंता भाव को थोड़ा ऐसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। इसको थोड़ा समझ लीजिए। पदार्थ तो समझ ही चुके, अब थोड़ी भाषा भी समझिए इसकी। देखो बाबू, घटा भाव है कि नहीं है? आप शॉर्ट में बोल रहे घटा भाव, घटात्यंता भाव, यही ना बोल रहे हैं। इसको थोड़ा समझिए। घटा भाव का प्रतियोगी कौन है? घट है। प्रतियोगिता किस में रहेगी? तो इसी अभाव को, घटा भाव को हम घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। अरे घटनिष्ठ प्रतियोगिता है जिस अभाव की, क शब्द जोड़े ना, घटनिष्ठ प्रतियोगिता हुई, वो है जिस अभाव की। उस अभाव को क्या कहेंगे? घटा भाव, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। आया कि नहीं आया? क्या कहेंगे? घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। कौन सा अभाव? घटा भाव। घटा भाव। पटा भाव क्या हो जाएगा? घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। मठा भाव क्या हो जाएगा? घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। चटा भाव क्या हो जाएगा? घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। समझ में आया? तो घटा भाव बोलो, चाहे घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव बोलो, बाकी ही। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, घटा भाव की प्रतियोगिता है कि नहीं? घटा भाव की प्रतियोगिता, घबराओ नहीं, आराम से। घटा भाव की प्रतियोगिता किस में है? घट में है। अरे प्रतियोगी में न प्रतियोगिता रहेगी, तो घटा भाव की प्रतियोगिता किस में है? प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? किसी को संदेह नहीं है। आया कि नहीं? प्रतियोगिता अवच्छेदक, प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? घटत होगा। और यो धर्मो यस्यावच्छेदक सतत धर्म। प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व हुआ तो प्रतियोगिता जो है वो क्या हो जाएगी? घटत्वावच्छिन्न हो जाएगी। हो जाएगी ना? तो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता। अरे ये जो प्रतियोगिता है वो घटत्वावच्छिन्न है, घटनिष्ठा है, यही ना बोले? तो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव कौन सा अभाव होगा? यही बोल दिए। अरे घटा भाव को ही हम परिष्कृत कर दिए, एकदम व्यवस्थित कर दिए कि ये अभाव कैसा अभाव है? देव घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। तो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव बोलो, चाहे इसका शॉर्ट में घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव बोलो, चाहे इसका और शॉर्ट में घटा भाव बोलो, एक ही बात है। लगा कि नहीं लगा? क्या? घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव कहो, चाहे निष्ठ प्रतियोगिता का भाव कहो, चाहे घटा भाव। एक ही बात है। आया कि नहीं आया? लेकिन हम लोग वो चरम वाला बोलना सीखे तो बाकी का सरल तो सबको आता ही है, इसमें कौन बड़ी बात है। आया कि नहीं? तो घटा भाव को देव कहना हो तो कैसे कहेंगे? घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। पटा भाव कैसे बोलेंगे? घटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव पटा भाव। मठा भाव कैसे बोलेंगे? घटत्वावच्छिन्न मठनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। मठा भाव बोलो कि कौन सा भाव ऐसा? चटा भाव बोलो। चटत्वावच्छिन्न चटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव चटा भाव। आया कि नहीं? दंडा भाव। दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव दंडा भाव। आया कि नहीं? दंडा भाव। वन्य भाव। वन्यत्वावच्छिन्न
वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव वन्य भाव भाई। अरे वन्यत्व भाव तो फिर तो वन्यत्व भाव की प्रतियोगिता का अवच्छेद तो वन्यत्व न होगा, तो वन्यत्वतावच्छिन्न वन्यत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव वन्यत्व भाव होगा। आया कि नहीं? वन्य भाव को क्या बोलेंगे? वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव आया कि नहीं आया? तो वही वो घटा भाव को बोल दिए तो क्या नहीं समझ में आया? देखो धूमाधिकरणे पर्वत चतवर महान असादो वर्तमानो यो अभाव। क्या अभाव है? तो क्या बोले? प्रतियोगिता का भाव। वो आदि मिर्चा जोड़ना इनका काम होता है, क्योंकि खाली घटा भाव नहीं मिलेगा, पटा भाव भी मिलेगा, तो इसलिए आदि मिर्चा जोड़ते हैं। आपको उसको नहीं जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कुछ भाषा समझ में आई कि नहीं? कौन भाव मतलब घटा भाव। आया कि नहीं? और उल्टा वो किन निष्ठा प्रतियोगिता वो नहीं बोल रहे हैं, घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता न बोल रहे हैं, किन निष्ठा नहीं बोल रहे। आप लोग जोड़ना हो तो ये भी जोड़ के बोल दो कि कौन सा अभाव मिलेगा? घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। वही वो लिखा है कि नहीं? आप एक कदम और आगे बढ़ा दीजिए, उससे भी आया कि नहीं? तो चलो वर्तमानो यो अभाव घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। कौन सा अभाव नहीं मिलेगा? तो न तू वन्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव मतलब वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव मतलब वन्य भाव नहीं मिलेगा। यही ना कह कुतः भाई क्यों नहीं मिलेगा वहां पर? तो हेतु दे दिया पर्वतादौ वन्य, क्योंकि पर्वत आदि जो धूम के अधिकरण थे उसमें वन्नी रहती है। आया कि नहीं? चलो एवं सती धूमाधिकरणे पर्वत चत्वरादौ वर्तमानस्य घटाद्य भावस्य प्रतियोगितावच्छेदक कौन होगा? पहले ये बता दो। घटा भाव का प्रतियोगितावच्छेदक कौन होगा? अनवच्छेदक कौन हो जाएगा? वो किस में रहेगा? वन्नी में रहेगा। तो यही तो व्यापकत्व चला गया। लग गया कि नहीं लग गया? वही लिखा है, पढ़ लो। प्रतियोगितावच्छेदकम घटत्वादिकम अनवच्छेदकम वन्यत्वम और वन्यत्वम वन्नो वर्तते अतो धूम व्यापकत्वम वन्नो वर्तते। लग गया कि नहीं लग गया? ये व्यापकत्व का ही परिष्कार किया और कुछ नहीं किया। वर्ण व्याप्ति तो हमारी धूम व्यापक वन्नी सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, ये विशेष व्याप्ति का लक्षण बोल ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापकत्व का ही बीच में परिष्कार कर दिए। चलो आगे चलो। यम अन्वय व्याप्ति सिद्धांतानुसारेण। हाँ, ये जो अन्वय व्याप्ति है, ये कौन सी व्याप्ति? कौन सी? धूम अरे कौन पढ़े भैया इधर? धूम समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्वम। ये तो धूम व्यापकत्व न हुआ, ये व्याप्ति थोड़ी न हुई। व्याप्ति पूछ रहे हैं। आया कि नहीं? अरे वो तो व्यापकत्व का बस परिष्कार मात्र था। वो व्याप्ति क्या बनी आपकी? धूम व्यापक वन्नी सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। आया कि नहीं? और सामान्य व्याप्ति इसको बना देना हो तो कैसे? ये भी तो आ गया है। क्या बन जाए? ये जो व्याप्ति कही, आया कि नहीं? इयम व्याप्ति ही, इयम अन्वय व्याप्ति सिद्धांतानुसार, सिद्धांत पक्ष के अनुसार हमने बताई। यही सिद्धांत व्याप्ति इसको कहते हैं। कौन व्याप्ति को? चाहे पर्वतो वन्यमान धूमाद के लिए विशेष यदि व्याप्ति बोल दे तो क्या बोलोगे? ये अन्वय व्याप्ति सिद्धांतानुसारेण। लगा कि नहीं लगा? यही व्याप्ति हो गया। ये बीच में इन्होंने व्यापकत्व का परिष्कार कर दिया, लेकिन उसको याद कर लेना और बहुत अच्छा किया है कि नहीं? याद होना चाहिए। वो शब्दावली भी इसी बहाने आई ना। अरे लिखे तब ना आई, वरना कहाँ से जानते? नहीं लिखते तो। धूम की जगह ये करते हैं हेतु सामान्य बनाएंगे व्यापक लक्षण तो हेतु। हाँ, तो सामान्य हेतु व्यापकत्व क्या होगा? तो हेतु समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म साध्य। साध्य में न कहेंगे, अब क्यों केवल वन्नी में कहेंगे? अब तो सब न साध्य में। हेतु व्यापकत्व सभी न साध्य में रहता है। हेतु व्यापकत्व ये बन जाएगा सामान्य रूप से। आया कि नहीं? चलिए यही कर लिया, और कुछ नहीं। सरल है, पढ़ो। इयम अन्वय व्याप्ति ही सिद्धांतानुसारेण। ठीक, चलो आगे फिर। पूर्व पक्ष व्याप्ति। अच्छा भैया, सिद्धांत व्याप्ति तो आपने बता दी। पूर्व पक्ष व्याप्ति क्या है? तो वो लिख रहे हैं पूर्व पक्ष व्याप्ति
साध्या भाववद वृत्तित्वम, ये तो सबको आ ही रहा है। ये आपके ग्रंथकार जो है पदकृत्यकार चंद्रशेखर, उन्होंने यही ना किया था, चंद्रशेखर आचार्य ने, तो वो तो हम लोग जान ही रहे थे, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलो बन गया ना पूर्व पक्ष व्याप्तिस्तु साध्या भाववद वृत्तित्वम। चलो आगे क्या, साध्यतावच्छेदक, ध्यान से पढ़ो ये पैराग्राफ पूरा। हाँ, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक। तोड़ क्यों रहे, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्ना भाववन निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव इति निष्कर्ष। साध्या भाववद वृत्तित्व में जो पूर्व पक्ष व्याप्ति है उसका ये निष्कर्ष है। इतना लंबा चौड़ा क्या, जरा पढ़ो जी, तुम पढ़ो जी, जोर से पढ़ना। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्ना भाववन निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव इति निष्कर्ष, ये उसका निष्कर्ष है। अब बताओ इन लोगों को कौन बताए कि जो लड़का अभी तर्क संग्रह पढ़ रहा है उसको आप प्रतियोगी वैयधिकरण्य और साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न सब जोड़ जाड़ के निष्कर्ष बताएंगे तो बेचारा कहाँ से समझेगा। कुछ दया करो पढ़ने वाले के ऊपर, आ पाएगा? अरे 4-5 दिन मथेंगे इसी व्याप्ति को अच्छे से और परिष्कृत करते जाएंगे तब न जाके निष्कर्ष निकल पाएगा। अभी सीधा हम आपको घटा भी दे तो क्या मतलब उसका रहेगा कुछ, ठीक है ना। तो चलो उस पैराग्राफ को ऐसे ही पढ़ो। ये लगता भी ऐसा है कि ये ग्रंथ इस तरह के है ना प्रक्षिप्त हो जाते हैं, है ना, प्रक्षिप्त की तरह है, आया कि नहीं। गोवर्धन सुधी इस तरह का लिखते नहीं है कि नहीं है कि फट से लिख दिए सीधा बिना कुछ परिष्कार किए। अरे दोष देते जाए और वारण करते जाए, एक एक दल देते जाए, तब न जाके अंतितो गत्वा निष्कर्ष निकलता है कि सीधे ही निष्कर्ष बता देंगे, है ना, कि इसका ये निष्कर्ष है, ठीक है ना। इस तरह की गोवर्धनाचार्य की न्याय बोधिनिकाय की शैली नहीं है, प्रक्षिप्त की तरह एक तरह का पाठ है, लेकिन फिर भी कोई गलत नहीं। मान लीजिए उन्होंने भी लिख दिया कि भाई ये इसका निष्कर्ष है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको क्रमशः पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप ये जो रटना जाएंगे तो भी गच्चा खा जाएंगे और समझने जाएंगे तो भी गच्चा खा जाएंगे, ज़बरदस्ती वाली बात है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, है ना, इतने अंश को, तो उसमें घबराना नहीं है, उसको हम क्रम से परिष्कार करेंगे, है कि नहीं है। और भगवती की कृपा से सबको परिष्कार व्याप्ति का समझ में आएगा तो ये ग्रंथ कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी अंश समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको छोड़ा जाए, आगे बढ़े। क्या कह रहे, पढ़ो आगे। सिद्धांतानुसार। अच्छा, कोई प्रश्न पूछेगा कि भैया आपने ये सिद्धांत व्याप्ति बनाई तो पूर्व पक्ष व्याप्ति तो थी न, साध्या भाववद वृत्तित्वम, ये व्याप्ति थी तो फिर ये क्या दो लगा रखे हो, एक रखो साध्या भाववद वृत्तित्व। तो कहा कि भैया उस पूर्व पक्ष व्याप्ति में क्या हो रहा था, उसका कहीं पर अव्याप्ति हो रही है। क्या लिखे है, तच्च, मतलब वो पूर्व पक्ष जो व्याप्ति है वो केवलान्वयिनी अव्याप्तम, केवलान्वयी एक स्थल आएगा, बताएंगे आगे। केवलान्वयी साध्य का स्थल जो रहेगा वहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, अव्याप्ति हो जाएगी। केवलान्वयी मतलब जानते हैं बाबा, केवलान्वयी पदार्थ किसको कहते हैं? देव केवलान्वयी मतलब ऐसा पदार्थ कि जिसका कहीं पर अभाव न मिले, ऐसा पदार्थ जिसका कहीं पर अभाव, जो पदार्थ सब जगह रहता हो उसको कहते हैं केवलान्वयी। सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम, आया कि नहीं? क्या कहेंगे, जो पदार्थ सब जगह रहे वो केवलान्वयी कहलाता है। याद रहेगा ना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे 2-3 याद रखिए, कौन ऐसा जैसे घट को केवलान्वयी नहीं कह सकते, घट सब जगह रहता है, क्या सर्वत्र विद्यमान नहीं ना होता। अरे एक कमरे में दूसरे कमरे में नहीं, यहीं पर नहीं है, देख लो, आया कि नहीं, सर्वत्र विद्यमान तो उसमें नहीं, वो केवलान्वयी नहीं है, आया कि नहीं आया। कौन होगा, जैसे ज्ञेयत्व,
है ना, वाच्यत्व, ये सब चीजें केवलान्वयी होती है। अरे वाच्य मतलब किसी शब्द के द्वारा कहा जाने वाला जो होता है उसको वाच्य कहते हैं ना। किसी पद के द्वारा जो बोध्य होता है उसको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्यत्व किस में रहेगा? वाच्यों में रहेगा। जैसे घट पद से बोध्य, अभिधेय, वाच्य कौन है? वो घड़ा है, तो वाच्यत्व किस में रहेगा? घड़े में रहेगा। तो ऐसे सारे की दुनिया के जितने पदार्थ है सब में वाच्यत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि किसी न किसी पद के द्वारा तो उसका बोध्य तो वो होंगे कि नहीं होंगे? वाच्य तो हो जाएंगे, तो वाच्यत्व उसमें रहेगा। तो वाच्यत्व कोई भी जगह ऐसी मिलेगी जहाँ वाच्यत्व न रहे? अरे किसी न किसी पद के द्वारा तो वो वाच्य होगा ना भाई, वो पदार्थ अभिधेय होगा ना, बोध्य होगा ना, तो उसमें वाच्यत्व रह जाएगा। तो वाच्यत्व ये केवलान्वयी होता है क्योंकि सर्वत्र विद्यमान आया कि नहीं? ऐसे ही ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व मतलब ज्ञान विषयत्व। ज्ञेयत्व मतलब ज्ञान विषयत्व। ज्ञान का विषय, किसी न किसी के ज्ञान का विषय कोई ना कोई पदार्थ जरूर रहेगा कि नहीं रहेगा? है कि नहीं? हम नहीं कह रहे कि आपके ही ज्ञान का विषय पूरी दुनिया के सब पदार्थ हो जाए, ऐसा नहीं कह रहे। किसी न किसी के ज्ञान का विषय को तो हर कोई पदार्थ होगा कि नहीं होगा? तो ज्ञान का विषय हर कोई पदार्थ होगा। अरे किसी का नहीं हो तो ईश्वर का तो होगा ही, है कि नहीं? ईश्वर तो सर्व विषय ज्ञानवान सर्वज्ञ है, उसको तो हर एक पदार्थ का ज्ञान है। हम लोगों को मान लो छोटे जीव जंतु, कीड़ा मकोड़े कितने सारे जंगल में होंगे, कितने सारे पदार्थ हम लोग नहीं जानते हैं, आया कि नहीं? लेकिन ईश्वर को तो सर्व विषय ज्ञान रहता है ना। तो ज्ञान के विषय सारे के सारे दुनिया के पदार्थ हो गए कि नहीं हो गए? तो ज्ञान विषयत्व सभी पदार्थों में चला गया कि नहीं चला गया? तो ज्ञेयत्व ये भी क्या हो गया आपका? केवलान्वयी हो गया। ये सब केवलान्वयी पदार्थ होते। ज्ञेयत्व, वाच्यत्व आया कि नहीं? ये केवलान्वयी पदार्थ नहीं आया। प्रमेयत्व, अरे प्रमेयत्व मतलब प्रमा विषयत्व। प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव, उसका विषय जो होगा प्रमा विषय, प्रमा विषयत्वम, यही प्रमेयत्व है। तो वो भी केवलान्वयी, ये सब केवलान्वयी होते हैं, आया कि नहीं? तो ऐसा जो स्थल होगा वहां पर उन्होंने कहा अव्याप्ति हो जाएगी। पूर्व पक्ष व्याप्ति जो आपकी साध्या भाववद अवृत्तित्व रूपा, जो आपकी पूर्व पक्ष व्याप्ति कौन सी है? अवृत्तित्वम, यही ना पूर्व पक्ष व्याप्ति, उसकी अव्याप्ति। मान लीजिए स्थल हम आपको दे दे एक, पर्वत क्यों, घट को रख लो, पक्ष बना लो, घट ज्ञेयत्ववान वाच्यत्वात्, ये स्थल बना लिया। क्या बना लिया? घट ज्ञेयत्ववान वाच्यत्वात्। बोलोगे? है ना? तो इसमें कोई साध्य पक्ष साध्य हेतु कोई बताएगा? देव बताओगे क्या है पक्ष साध्य हेतु? घट है। अरे घट में ना हम ज्ञेयत्व की सिद्धि कर रहे हैं वाच्यत्व के द्वारा, तो घट जो है वो पक्ष है और ये तो साध्य है, हेतु है, आया कि नहीं? तो ये कर दिए। अब ये आपका सद्धेतु है कि नहीं देख लो, पहले ये देख लो। अरे व्याप्ति सद्धेतु ना व्याप्ति का लक्ष्य है, तो सद्धेतु है कि नहीं पहले देख लो। तो देखो बाबू, जहाँ जहाँ वाच्यत्व रहता है वहाँ वहाँ ज्ञेयत्व रहता है कि नहीं रहता है? वाच्यत्व कहाँ कहाँ रहता है? सब जगह रहेगा दुनिया में, सभी पदार्थ घटपट आदि सब में रहे, वहाँ सब जगह ज्ञेयत्व रहता है कि नहीं रहता है? तो ठीक तो है भैया, साध्य के अपेक्षा अधिक में नहीं ना रह गया, तो असध्येतु तो नहीं होगा, सध्येतु ही है। जहाँ जहाँ हेतु रहा वहाँ वहाँ साध्य है। साध्य को छोड़ करके हेतु कहीं रह रहा है क्या? नहीं रह रहा, तो सद्धेतु स्थल है। क्या है ये सद्धेतु है, वाच्यत्व हेतु सद्धेतु। इसमें आपकी व्याप्ति का लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, ठीक है ना? क्या है पूर्व पक्ष व्याप्ति आपकी? एकदम, आया कि नहीं? साध्य कौन है यहाँ पर? ज्ञेयत्व। साध्या भाव क्या होगा? ज्ञेयत्व भाव। ज्ञेयत्व भाव, उसका अधिकरण कौन मिलेगा जी? ज्ञेयत्व भाव का अधिकरण कौन मिलेगा? समस्त पदार्थ। ज्ञेयत्व भाव का अधिकरण ज्ञेयत्व भाव मिलेगा ही। हाँ ये कहो। अरे ज्ञेयत्व ना सब जगह रह रहा है भाई, केवलान्वयी पदार्थ है, ज्ञेयत्व ही सब जगह रहा, ज्ञेयत्व का अभाव कहीं, तो ज्ञेयत्व अभाव साध्या भाव ही अप्रसिद्ध हो गया। तो आपका व्याप्ति का लक्षण घट पाएगा? नहीं ना घट पाएगा बब्बा। तो वो आपका लक्ष्य न था, अरे सद्धेतु था भाई वो वाच्यत्व।
तो उसमें आपकी व्याप्ति का लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, लेकिन लक्षण नहीं गया तो क्या हो जाएगी? अरे लक्ष्य में लक्षण नहीं गया तो क्या हो गया? तो वही तो लिखा था कि वो जो पूर्व पक्ष व्याप्ति है तच्च केवलान्वयिनी अव्याप्तम, ये जो केवलान्वयी स्थल होगा, क्या वो स्थल लिए एक उदाहरण के तौर पे रखिएगा, ये स्थल लिया तो यहाँ अव्याप्त हो जाएगा। अव्याप्तम इति इति है, इसलिए सिद्धांत का अनुसरण करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष व्याप्ति यहाँ तो अव्याप्ति हो रही थी, इसलिए उसको छोड़ करके हमने सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण किया। वो सिद्धांत व्याप्ति क्या है? वो न्याय बोधिनिकार बताए हैं। क्या है वो? क्या है? चलो क्या बन गया? व्याप्ति। ये व्याप्ति। अब ये घटाना चाहोगे, ये घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? इदम वो घटः ज्ञेयत्वान वाच्यत्वात्, जहाँ अतिव्याप्ति आई थी वहां देख लिया जाए भैया, है कि नहीं? तो क्या है आपका हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण। हेतु क्या है यहाँ पर? वाच्यत्व। हेतु हुआ वाच्यत्व, ठीक हुआ, हेतु हुआ वाच्यत्व। हेतु से व्यापक साध्य है कि नहीं? पहले देखो साध्य कौन है? हेतु। तो वो वाच्यत्व से व्यापक है कि नहीं है? हेतु से व्यापक है कि नहीं? बताओ जरा। अरे जहाँ जहाँ वाच्यत्व है वहाँ वहाँ ज्ञेयत्व है कि नहीं है? तो व्यापक हो ही जाएगा ना भाई। और वो लक्षण व्यापक का घटा के देखना हो तो भी देख लो भैया, बहुत बड़े बुड़बक है आप लोग। क्या लक्षण था व्यापक का? यही रखे है ना। न्याय बोधिनिकार ने थोड़ा परिष्कृत करके भी कर दिया, लेकिन चलो आपने जो याद है वही बोल लिया जाए। तत् से किसको लिया जाएगा? वाच्यत्व को लिया जाएगा। वाच्यत्व का अधिकरण कौन होगा? अरे दुनिया के जितने भी पदार्थ है, समस्त पदार्थ उसके अधिकरण हो गए, घटपट आदि। वाच्यत्व तो सब जगह है, तो वाच्यत्व के अधिकरण हुए सारे के सारे घटपट आदि पदार्थ। उसमें वृत्ति अभाव, उन घटपट आदियों में वृत्ति अभाव, ज्ञेयत्व का अभाव मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? क्योंकि ज्ञेयत्व तो उसमें रह रहा है भैया, है कि नहीं? वाच्यत्व के अधिकरण में सब जगह ज्ञेयत्व रह रहा है, तो उसका अभाव नहीं मिलेगा। कौन अभाव मिलेगा? घटाभाव मिलेगा। अरे उदासीन भाव कौन? घटाभाव मिलेगा। उसका प्रतियोगी कौन होगा? अप्रतियोगी ज्ञेयत्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो व्यापक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक हुआ ना भाई? तो चलो यही व्यापक है। तो हेतु हुआ वाच्यत्व, उसका व्यापक साध्य कौन हो गया? ज्ञेयत्व हो गया। उसका सामानाधिकरण्य, उसका सामानाधिकरण्य किसमें? वाच्यत्व में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो गया। तो सिद्धांत व्याप्ति में अब कोई अव्याप्ति नहीं आएगी। लगा ना? अरे वो क्यों पूर्व पक्ष व्याप्ति है भाई? आप कहेंगे ना वे पदकृत्यकार उसको रखे, पूर्व पक्ष व्याप्ति उसको कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो वो केवलान्वयी स्थल में उसकी अव्याप्ति हो जाती है ना, दोष आता है, इसीलिए सिद्धांत व्याप्ति बनाते हैं। आया कि नहीं? तो चलो यही आपका व्याप्ति का निरूपण है। आगे क्या है? हो गया ना? यही न्याय बोधिनी है। बीच में ये थोड़ा निष्कर्ष करके जो ग्रंथ आया उसको बाँच लेना 10-15 बार, कोई दिक्कत नहीं, बाँचना तो आना ही चाहिए। अब धीरे धीरे व्याप्ति का परिष्कार समझेंगे तो वो भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलो एक बार अब व्याप्ति का हो गया, तो व्याप्ति पूर्व पक्ष व्याप्ति क्या है और सिद्धांत व्याप्ति क्या है, दोनों आएगा कि नहीं आएगा? क्या है पूर्व पक्ष व्याप्ति? साध्याभाववद वृत्तित्व व्याप्ति। इसका थोड़ा परिष्कृत आपको वद का अर्थ अधिकरण है करके भी बोले, तो ये भी अब बोलना सीखिए। यही बोलिए अब, आया कि नहीं आया? पूर्व पक्ष व्याप्ति क्या है तो अब वही बोलिए। अब क्या हर बार अब यही सिखाते रहेंगे? क्या बनेगा? ये पूर्व पक्ष व्याप्ति हो गई। और सिद्धांत व्याप्ति क्या हो जाएगी? यही सिद्धांत व्याप्ति हो जाएगी। ठीक है? व्याप्ति पदार्थ कुछ मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ गया ना? चलो यही है। तो व्याप्ति को हमने जान लिया बाबू, और साहचर्य नियमों व्याप्ति इसी से निकाले है ना, इसी से निकाले। आया कि नहीं? अब अगले पाठ चालू करने से पहले ये सब टीका ग्रंथ याद सुनेंगे यहाँ तक का, ठीक है ना?
चालू से लेके यहाँ तक पूरा पूरा, तब आगे पाठ बढ़ेगा। इसलिए गलतफहमी में मत रहिए कि खाली समझ लेने से काम चल जाएगा, कंठस्थ किए बिना आगे नहीं चलेगा। हो गया ये? ठीक हुआ बाबू? अब परामर्श का जो लक्षण था व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, उसमें व्याप्ति को तो हमने जान लिया बाबू। व्याप्ति किसको कहते? साहचर्य नियमों व्याप्ति। अब हमको पक्ष धर्मता क्या है ये नहीं पता है, इसका ज्ञान भी होना जरूरी है। तो व्याप्ति बताने के बाद आचार्य पक्ष धर्मता को बताने जा रहे हैं। घबराइए मत, छोटा सा ग्रंथ है, उसको कर लिया जाए, हो जाए काम। क्या कहना चाह रहे हैं? पढ़ो बाबू आगे। पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मता व्याप्यस्य। अब देखो फटाफट ये सब शब्दावली अब लगती चली जाएगी। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता, व्याप्य का पक्ष में रहना, अपने से समझ लो, व्याप्य का यही पक्ष धर्मता है। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व, इन्होंने पर्वत आदि लिख दिया, सीधा उदाहरण देख करके लिख दिए। हमको तो सामान्य रूप से बता, पक्ष हर जगह थोड़ी ना पर्वत ही होगा, कहीं घट पक्ष हो जाएगा, कहीं कुछ पक्ष हो जाएगा। तो सामान्य रूप से पक्ष धर्मता क्या है, कोई पूछे तो क्या कहेंगे? व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व पक्ष धर्मता है। क्या बोलोगे? पक्ष धर्मता, व्याप्य का पक्ष में रहना है कि नहीं है? अच्छा, पर्वतो वहनीमान धूमात में जरा वहनी धूम में व्याप्य कौन है? सीधे सीधे बता दो जरा, व्याप्य कौन है? धूम व्याप्य है। वहनी और धूम में व्याप्य कौन है बाबा? धूम व्याप्य है। उसका पर्वत में पक्ष में, पक्ष कौन है? उसमें रहना, यही पक्ष धर्म। धूम का पर्वत में रहना, यही पक्ष धर्मता है। लग गया कि नहीं लग गया? नहीं समझ में आया? और ये पक्ष धर्मता का जो ज्ञान होता है, वो तो धूम उसमें रह ही रहा, तो पक्ष धर्मता तो है ही, लेकिन आपको उसका ज्ञान होता है। उस ज्ञान का आकार क्या होगा? धूमवान पर्वत। इसी को हम लोग पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्ष का व्याप्य का वो पक्ष धर्मता है, लेकिन उसका ज्ञान जो होगा उसका आकार क्या होगा? पर्वतो धूमवान, धूमवान पर्वत, ये उस ज्ञान का आकार है। चलो आगे ना, चलो पढ़ लो, फटाक से पढ़ो पढ़ो। हो गया? चलो फिर क्या है? ठीक है, पढ़ लो। अरे न्याय बोधि नहीं इसमें नहीं है, चलो नहीं लिखे कोई बात नहीं, पदकृत्य है, उसी को पढ़ लिया जाए। ननु ज्ञाता इयम व्याप्ति। अरे भैया हमने व्याप्ति को जान लिया। क्या जान लिया? साहचर्य नियमों व्याप्ति से व्याप्ति को जान लिया, अच्छे से जान लिया। चलो अब क्या का नाम पक्ष धर्मता। आप परामर्श के लक्षण में पक्ष धर्मता ज्ञानम किए थे, उसमें पक्ष धर्मता क्या चीज है भाई, उसको बताओ। का नाम पक्ष धर्मता, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? वही वो ननु करके प्रश्न किया कि व्याप्ति को तो जान लिए, परामर्श के लक्षण में व्याप्ति भी प्रविष्टि थी, पक्ष धर्मता भी प्रविष्टि थी। व्याप्ति तो ज्ञाता, अस्माभिः ज्ञाता है ना, लेकिन पक्ष धर्मता नहीं जान रहे, तो कहा नाम पक्ष धर्मता। इति अपेक्षमाणम प्रति, इति ऐसी जिज्ञासा करने वाले के प्रति तत्स्वरूपम निरूपयति, उसका स्वरूप बता रहे हैं। कौन बता रहा है उसका स्वरूप? अन्नम भट्ट जी। क्या कह के बता रहे? व्याप्य से, व्याप्य से के द्वारा क्या आपको बताया? व्याप्य से पक्ष धर्म, यही बताया। चलो चलो अब उसको, अरे व्याप्य किसको कहते हैं भैया? आश्रय, आया कि नहीं? व्याप्ति का जो आश्रय है वही व्याप्य है, आया कि नहीं? अच्छा, वन्यमान धूमात में वहाँ व्याप्ति जो वन्य की जो व्याप्ति थी वो किस में रह रही थी? धूम में रह रही थी। देखे थे ना, सब जगह हम बार बार घटाए, वो चाहे पूर्व पक्ष व्याप्ति हो चाहे सिद्धांत व्याप्ति हो, वो जा किस में रही थी? धूम में रही। तो व्याप्ति का आश्रय कौन हुआ? उसी को व्याप्य कहेंगे। क्या कहेंगे? व्याप्ति आश्रय कहेंगे, व्याप्य कहेंगे, दोनों पर्याय ही है। आया कि नहीं? नाम व्याप्त्याश्रय। लग गया? सच धूमादि रे, वो कौन होगा? धूमादि, जो हेतु होंगे वही होंगे। चलो, तस्य अधिवृत्तित्व पक्ष धर्मता, उस धूमादि का पर्वत आदि पक्ष में रहना, यही पक्ष धर्मता, और कुछ नहीं। व्याप्य का पक्ष में रहना, यही पक्ष धर्मता है। इति अर्थ। लग गया नहीं लग गया? पदकृत्य लगा नहीं लगा?
चलो यही है। अब इसको बिठा करके आइए, व्याप्ति भी हो गए, पक्ष धर्मता भी हो गए, अब सब पद पदार्थ आ गए, अच्छे से याद करके आइए, तब आगे चला जाए। रखे पाठ। भगवत के नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।